गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दिया जाता है कि ये वीडियो स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लाइटनिंग एंजल इंक्लूडेड का थर्ड पार्ट होने वाला है और जिन लोगों ने पहले ही उन दोनों पार्ट्स को देख लिया है तो फिर उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। वो लोग डायरेक्ट दो पार्ट्स को स्किप करके डायरेक्ट थर्ड पार्ट को देख सकते हैं और उन्हें स्किप करने का बटन कमेंट सेक्शन के पिन्ड कमेंट के ऊपर मिल जाएगा। और इसी के साथ एंजल सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं पे एंड हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक एंजल को देखते हैं जो कि हेवन से अर्थ पे आती है इंसानों के बारे में जानने के लिए। उसी टाइम पे हम लोग एक सिंतारो नाम के हाई स्कूलर को देखते हैं जो कि अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान और हमेशा थका रहा करता था। सिंतारो जब अपने अपार्टमेंट में आता है तो ज्यादा थकावट की वजह से वो तुरंत सो जाता है। अगली सुबह होते ही सिंतारो को होश आता है तो वो सबसे पहले एक अच्छे बच्चे की तरह दूध पीता है, लेकिन जब वो गलती से अपनी बैल्कनी के पास जाता है तब वहाँ पे एक लड़की को देखता है और ये वही एंजल थी जो हेवन से अर्थ पे आई थी। सिंतारो ये देख के घबरा जाता है कि अचानक से उसकी बैल्कनी में एक लड़की कैसे आ गई। इसीलिए वो पीछे की तरफ गिर जाता है और जो दूध वो पी रहा था वो एंजल के ऊपर जाके गिरता है। एंजल को भी उसी टाइम पे होश आ जाता है और क्योंकि एंजल के कपड़े खराब हो गए थे इसीलिए वो बाथरूम के अंदर जाती है उन्हें चेंज करने के लिए। वहीं पे सिंतारो को ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो जल्दी से पर्दों को बंद कर देता है ताकि कोई उसको वीडियो न बना सके। उसी टाइम पे एंजल सिंतारो से कुछ कपड़े मांगती है पहनने के लिए क्योंकि वो हेवन से सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े लेके आई थी। सिंतारो एंजल को पहनने के लिए अपनी टी शर्ट देता है, लेकिन टी शर्ट के अंदर एंजल को देख के वो कुछ ज्यादा ही फील कर रहा था। खैर, सिंतारो एक अच्छा बच्चा है इसीलिए वो एंजल से पूछता है कि वो उसकी बैल्कनी पे क्या कर रही थी। वो एंजल बताती है कि उसके पास सोने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए वो सिंतारो की जगह पे ही सो गए। एंजल सिंतारो को अपना नाम तोवा बताती है और सिंतारो की मदद को रीपे करने के लिए वो उसके लिए खाना बनाने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ्रीजर में खाना बनाने का कोई भी सामान नहीं है। उसी टाइम पे बाहर दो बिल्लियां लड़ रही थी तो तोवा उनकी मदद करने जाती है और उनकी फाइट रुकवाने के चक्कर में कई सारे पंजे उसकी उंगलियों पे लग जाते हैं, इसीलिए सिंतारो उसकी उंगलियों के ऊपर बैंडेज लगा देता है। सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है कि तोवा बिल्लियों को लड़ाई को रुकवाने के लिए अपने हाथों को घायल कर लिया है, इसीलिए वो कोई बुरी लड़की नहीं होगी। जिसके बाद तोवा सिंतारो को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो एक एंजल है जो कि हेवन से अर्थ पे आई है इंसानों के बारे में जानने के लिए। लेकिन ये सभी बातें सुन के सिंतारो को ऐसा लगता है कि तोवा कोई एंजल वेंजल नहीं है बल्कि पागल लड़की है जो कि अपने घर से भाग आई है। अचानक से सिंतारो को याद आता है कि उसे काम पे जाना है, इसीलिए वो तोवा को बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाना। जब सिंतारो काम से वापस लौट के आ रहा था तब वो अपने लिए दवाइयाँ लेता है क्योंकि उसे बुखार हो गया था। उसी टाइम पे सिंतारो को तोवा दिखाई देती है जो कि किसी अनजान आदमी के साथ होटल जा रही थी। सिंतारो तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी तोवा का फायदा उठाने वाला है, इसीलिए वो तोवा को अपने साथ लेके वहाँ से भागने लगता है और उसे डांटता भी है, लेकिन डांटते डांटते ही वो बुखार की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है। सिंतारो को जब होश आता है तब वो अपने रूम के अंदर था। वहीं पे तोवा उसका ख्याल रख रही थी और वो उसके लिए पोरिज बना के लेके आती है और सिंतारो को अपने हाथों से खिलाती है। सिंतारो तोवा के इतने ज्यादा दयालुपन को देख के और मासूमियत को देख के हैरान हो गया था, इसीलिए वो तोवा को अपने साथ ही रहने देता है ताकि कोई उसका फायदा ना उठाए। और वो तोवा से माफी भी मांगता है कि तोवा को सिंतारो को उठा के लाना पड़ा, लेकिन तोवा बताती है कि ये कोई भी मुश्किल काम थोड़ी ना था क्योंकि वो एक एंजल है। इसके बाद वो अपने पंखों को खोल के भी दिखाती है जिससे सिंतारो वहीं पे तुरंत बेहोश हो जाता है एक ही झटके से। अगली सुबह जब सिंतारो को होश आता है तब उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सपना था, लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है जब वो अपने बगल में तोवा को देखता है जो उसी के साथ सो रही थी। जिसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं जहाँ पे तोवा एक्साइटमेंट के मारे अपने पंखों को बाहर निकाल लेती है। तो सिंतारो उसे समझाता है कि उसे पब्लिक के बीच में अपने पंखों को नहीं निकालना है, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक एंजल है। ब्रेकफास्ट करते हुए सिंतारो को याद आता है अगर वो लोग ऐसे ही शॉपिंग करके खाना खाते रहें तो एक दिन सिंतारो गरीब हो जाएगा, इसीलिए उन्हें खुद से खाना बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए सिंतारो तोवा को लेता है और एक मॉल जाता है जहाँ पे वो लोग डेली लाइफ की शॉपिंग करते हैं। तोवा को एक मग पसंद आता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो सिंतारो से ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकती है, इसीलिए वो मग को वापस रख देती है। सिंतारो आसपास की चीजों को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वो इन सभी चीजों को अफोर्ड कर सकता है। सिंतारो तोवा के लिए डेली लाइफ की चीजें खरीदता है जैसे कि टूथपेस्ट और ब्रश और कुछ नए कपड़े। तोवा को फील होता है कि सिंतारो उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है, इसीलिए तोवा को भी सिंतारो के लिए बदले में कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए जब वो अपने
कपड़े चेंज करती है तब वो सिंतारो के पास जाती है और उससे वादा करती है कि वो उसकी जिंदगी में खुशियाँ जरूर लेके आएगी, जिससे आसपास के लोगों को लगता है कि तोवा सिंतारो को प्रपोज कर रही है। शॉपिंग करने के बाद जब वो दोनों रूम के अंदर आते हैं तब तोवा को पता चलता है कि सिंतारो ने उसके लिए उस मग को खरीद लिया है जो उसे पसंद था। इसे तोवा काफी ज्यादा खुश होती है और सिंतारो को थैंक यू कहती है। सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन आज बिताया है, लेकिन रात के टाइम पे जब वो दोनों फिर से एक साथ एक ही बेड पे सोते हैं तब सिंतारो को सोने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। फिर हम देखते हैं कि तोवा सिंतारो की बैल्कनी तक कैसे पहुंची थी। तोवा जब अर्थ पे आई थी तब उसके लिए जाने के पास कोई भी जगह नहीं बची हुई थी और उड़ते उड़ते उसके पंखों में भी दर्द होने लगा था और नींद भी आ रही थी, इसीलिए वो सोने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे सिंतारो की बैल्कनी मिल गई तो वो वहीं पे सो गई और इसी तरह से उन दोनों की मुलाकात हुई थी। वो दोनों भले ही रूम के अंदर काफी आराम से रह रहे थे तब भी गलती हो ही जाती है। जब तोवा बाथरूम के अंदर नहा रही थी तब गलती से सिंतारो अंदर आ जाता है। जब सिंतारो नहाने के लिए जाता है तब तो वह जानबूझ के अंदर आ जाती है और हद तो तब हो जाती है जब सिंतारो पॉटी करने के लिए जाता है तब तो वह फिर से गलती से अंदर आ जाती है। सिंतारो को सबसे ज्यादा परेशानी सोने में हो रही थी क्योंकि तोवा के बगल में होने की वजह से वो सोने पे फोकस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो गलती से सुबह दोबारा अचानक से बाथरूम के अंदर चला जाता है जब तोवा अपने कपड़ों को चेंज कर रही थी। जिसके बाद तोवा सिंतारो के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। सिंतारो जब तोवा के हाथों का बना हुआ खाना टेस्ट करता है तब उसे खाना काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि बेचारे ने पिछले 1 साल से घर का बना हुआ खाना खाया ही नहीं था। फिर सिंतारो को याद आता है कि अब उसे स्कूल भी जाना है, इसीलिए वो तोवा को घर में ही रुकने को कहता है क्योंकि वो अपने साथ उसे स्कूल लेके नहीं जा सकता था, जबकि तोवा उसके साथ जाना चाहती थी। लेकिन सिंतारो उसे मना करता है और जाते हुए कह के जाता है कि अगर उसे घर में बोर फील हो तो वो मजे करने के लिए टीवी को देख सकती है। हालांकि सिंतारो को भी बुरा लग रहा था कि वो तोवा को ऐसे ही घर में अकेला छोड़ के जा रहा है। उसी टाइम पे सिंतारो के पास उसके 2 दोस्त आते हैं, सुइची और सुगुमी। वहीं पे सुगुमी को सिंतारो की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी क्योंकि सिंतारो दिखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए सुइची सुगुमी की टांग खींचते हुए कहता है कि उसे सिंतारो की इतनी चिंता क्यों होती है। इस पे सुगुमी शर्माते हुए कहती है क्योंकि वो उसका एक दोस्त है बस। वहीं पे सिंतारो उन दोनों को ऐसा लड़ता हुआ देख के उन्हें एक ओल्ड कपल कहता है जिनकी शादी काफी टाइम तक चलती है, जिसपे सुगुमी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करती है तो सुइची को इससे दिल में दर्द होता है। फिर हम लोग तोवा को देखते हैं जो कि घर के कामों में लग जाती है और कुछ ही घंटों के अंदर घर के सारे काम खत्म कर देती है। जिसके बाद वो बेड के ऊपर बैठ के सिंतारो के बारे में सोचने लगती है और तभी उसे याद आता है कि सिंतारो लंच के दौरान क्या खाएगा। इससे तोवा को ऐसा लगता है कि सिंतारो भूखा ही मर जाएगा, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो लंच के टाइम पे सिंतारो के लिए लंच बॉक्स लेके जाएगी। लंच के टाइम पे सुइची और सुगुमी अपने अपने घर से लंच बॉक्स लेके आए थे। वहीं पे सिंतारो एप्पल जूस से अपना काम चला रहा था। सुगुमी मौका देख के सिंतारो से पूछती है अगर वो चाहे तो वो उसके लिए भी लंच बॉक्स बना के लेके आ सकती है क्योंकि वो खुद से ही अपना लंच बॉक्स रेडी करके लेके आती है। इसी वजह से उसे एक और लंच बॉक्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सुइची मौके का फायदा उठाते हुए सुगमी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे लिए भी एक ले आओ। सुगमी उसे कहती है कि अपनी मम्मी से कहो ना। तो फिर सुइची आगे से कहता है कि मैं दोनों का ही खा सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुगमी इसके लिए मना करने लगती है ये कहते हुए कि फिर उसे 3 लंच बॉक्स बनाने पड़ेंगे जो काफी मेहनत का काम होगा। सिंतारो उनकी लड़ाई के मजे ले ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे तोवा आ जाती है जो कि उसके लिए लंच बॉक्स लेके आई थी, लेकिन वो अपने पंखों का इस्तेमाल करते हुए खिड़की के पास ही उड़ रही थी। इसीलिए सिंतारो उसे जल्दी से छत पे जाने को कहता है और खुद भी तेजी के साथ छत पे चला जाता है। उसी टाइम पे हम 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने तोवा को उड़ते हुए देख लिया था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि रात भर गेमिंग खेलने की वजह से उनकी आंखें चौंधिया गई हैं, इसीलिए वो लोग यकीन नहीं करते हैं। ऊपर आने के बाद सिंतारो तोवा से कहता है कि उसने मना किया था कि तोवा स्कूल में नहीं आ सकती है और उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि अगर किसी ने देख लिया कि तोवा अपने पंखों का इस्तेमाल करके हुए उड़ रही है तो ये बात हर तरफ फैल जाएगी और सभी लोग उसके घर के बाहर डेरा लगा के बैठ जाएंगे। तोवा जाते हुए सिंतारो से कहती है कि उसे चिंता हो रही थी कहीं सिंतारो भूखा न रहे, इसीलिए वो उसके लिए लंच बॉक्स रेडी करके लाई थी। जिसके बाद वो लंच बॉक्स वहीं पे रखती है और वहाँ से जाने लगती है। सिंतारो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे रुके मेरे साथ खा सकती हो क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि तो
तोवा बस उसकी चिंता कर रही थी और उसी टाइम पे तोवा के पेट से भी आवाज आती है, जिससे अब सिंतारो को तो यकीन हो जाता है कि तोवा ने सच में उसके लिए मेहनत की है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ बैठ के लंच करते हैं और काफी ज्यादा बातें करते हैं। तोवा ने सिंतारो के लिए उसकी फेवरेट डिश भी बनाई थी, जो की थी पोटैटो चिप्स। सिंतारो उन्हें खा के काफी ज्यादा खुश होता है और वो दोनों इसी तरीके से बात करते हैं। फिर हम लोग सुगमी को देखते हैं, जो किसी काम से स्टाफ रूम जा रही थी। हमें पता चलता है कि सुगमी को सिंतारो के ऊपर बहुत बड़ा वाला क्रश है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे सुगमी जब छोटी थी तब वो होम टाउन के अंदर खो गई थी, इसीलिए वो रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसी टाइम पे छोटा सिंतारो उसके पास आया था और उसने सुगमी की हेल्प की थी उसे उसके घर तक पहुँचाने में, और यहीं पे सुगमी को पहली नजर वाला प्यार हुआ था। हालांकि सुगमी को सिंतारो के बारे में उसके नाम को छोड़ के कुछ भी नहीं पता था, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से एक साथ मिलवा दिया जब वो हाई स्कूल के अंदर दोबारा मिले थे। और इसीलिए सुगमी को सिंतारो की कुछ ज्यादा ही चिंता होती थी और वो इसीलिए सिंतारो के लिए लंच बॉक्स रेडी करना चाहती थी। उसी टाइम पे सुगमी की नजर सिंतारो के ऊपर पड़ती है और वो तोवा को घर वापस भेज रहा था। सिंतारो तोवा से कहता है कि जाते समय किसी भी स्ट्रेंजर को फॉलो मत करना और चुपचाप घर जाना, मैं थोड़े टाइम में वापस आ जाऊंगा। सुगमी की आंखें फट जाती हैं सिंतारो को किसी और लड़की के साथ देख के, लेकिन ये तो बस छोटा सा ट्रेलर था। जिसके बाद तोया अपने पंखों का इस्तेमाल करती है और उड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है, और सुगमी जब तोवा को उड़ते हुए देखती है तब उसकी आंखें बाहर गिर जाती हैं। जब सिंतारो वापस आता है तब तोवा उसे वेलकम बैक करती है। सिंतारो को पता चलता है कि तोवा ने घर के सारे काम कर दिए हैं और उसने सिंतारे के सारे कपड़े धो दिए हैं। सिंतारो ये देख के हैरान होता है कि तोवा ने उसके अंडरवियर को भी धो दिया है, और जब सिंतारो उन्हें चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसके कच्छे के ऊपर जो छेद था तोवा ने उसे ढकने के लिए वहाँ पे टेडी बियर का एक बिल लगा दिया है। सिंतारो को इसे काफी शर्म आती है, इसीलिए वो तोवा को अब से उसके अंडरवियर धोने से मना करता है, और तब से ही सिंतारो की ये हैबिट बन गई है कि वो डेली अपने अंडरवियर धोता है। फिर हम लोग सुगमी को देखते हैं। अब ये धीरे धीरे डिप्रेशन की मनीष बनने वाली थी, क्योंकि इसने सिंतारो को किसी और लड़की के साथ देख लिया। सोने पे सुहागा सुगमी सिंतारो से पूछ भी नहीं सकती थी कि कल वाली लड़की कौन थी जो कि उड़ते हुए उसके लिए लंच बॉक्स लेके आई थी। इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो अपनी लव लाइफ के साथ क्या करे। अगली सुबह तोवा सिंतारो के लिए लंच बॉक्स रेडी करके पैक कर देती है, लेकिन सिंतारो उसे ले जाने से मना करता है। तो तोवा को ऐसा लगता है कि सिंतारो उसे नफरत करता है और वो रोने वाला चेहरा बना लेती है। तोवा का रोता हुआ चेहरा देख के सिंतारो लंच बॉक्स अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, तो तोवा इसे खुश हो जाती है और वो सिंतारो से पूछती है कि वो लंच में क्या खाएगा। सिंतारो उसे बताता है कि वो आज लेट से आएगा क्योंकि उसे पार्ट टाइम वर्क करने के लिए जाना पड़ेगा। इसे तोवा फिर से रोने लगती है और कहती है कि सिंतारो उसे पक्का नफरत करता है। सिंतारो इसे डॉज करने के लिए तोवा से कहता है कि वो डिनर रेडी रखे, वो जैसे ही वापस आएगा तुरंत डिनर कर लेगा। इससे सिंतारो को काफी ज्यादा खुशी होगी। इस बात को सुन के तोवा भी काफी खुश हो जाती है और सिंतारो स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन जब सिंतारो स्कूल के लिए जा रहा था तब तोया बिल्कुल एक परफेक्ट वाइफ की तरह सिंतारो को बाय बाय करती है। इससे सिंतारो को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। अगला सीन स्कूल के लंच टाइम का था। हम देखते हैं कि सुगमी ने फैसला कर ही लिया था कि वो सिंतारो से पूछ ही लेगी कि उसे सिंतारो के लिए लंच बॉक्स लेके आना है या नहीं। लेकिन सुगमी की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि तोवा ने पहले ही सिंतारो को लंच बॉक्स रेडी करके दे दिया था। सुवेची जैसे ही सिंतारो के पास लंच बॉक्स को देखता है तो वो सिंतारो से पूछता है कि किस मोहतरमा ने तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाया है। सिंतारो झूठ कहता है कि उसे ये लंच बॉक्स एक दादी माँ ने दिया है, क्योंकि उसने दादी माँ की मदद की थी। लेकिन सिंतारो जब लंच बॉक्स को ओपन करता है तब उसके ऊपर एक दिल बना हुआ था, इसीलिए सिंतारो जल्दी जल्दी लंच बॉक्स को खाने लगता है। लेकिन सुगमी ने ये दिल वाली चीज देख ली थी और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये लंच बॉक्स तोवा ने ही बना के सिंतारो को दिया है। सिंतारो जब अपने वर्क प्लेस पे जा रहा था उसी टाइम पे वहाँ पे एक फॉर्चून टेलर आता है, जो कि सिंतारो को बताता है कि वो लड़की के लफड़ों में फंसने वाला है, इसीलिए उसे सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन सिंतारो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने वर्क प्लेस पे आ जाता है। सिंतारो का बॉस सिंतारो को बताता है कि आज एक न्यू गर्ल ने ज्वाइन किया है। सिंतारो इस बात को ध्यान रखता है, लेकिन जब वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाता है तभी उसके सामने एक खूबसूरत सा नजारा आता है। जिस न्यू लड़की ने ज्वाइन किया था वो अपने कपड़े उसी टाइम पे चेंज कर रही थी और सिंतारो गलती से उस लड़की को उसके अंडरगारमेंट्स के अंदर देख लेता है, जिसके रिवॉर्ड पे सिंतारो को एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। खैर सिंतारो इस चीज को अपनी ही गलती मानता है और कुछ भी नहीं कहता है। उसी टाइम पे वो लड़की जिसका नाम इजुमी नोवेल था वो सिंतारो के पास आती है और उसे ठंडी टॉवल देती है, जिससे वो अपने गालों को सेक सकता था। जिसके बाद वो दोनों अपनी शिफ्ट पे लग जाते हैं और बिना एक दूसरे से बात करे अपने काम में ही बिजी रहते हैं। जब उन दोनों की शिफ्ट खत्म होती है तब बॉस उन दोनों को बताता है कि उन्होंने काफी अच्छे से काम किया है, इसीलिए बॉस ने उन लोगों को ट्रीट देने के लिए उनके लिए आइसक्रीम
फ्रिज के अंदर रख दी है। लेकिन जब वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि आइसक्रीम के ऊपर एक चेरी रखी है और सिंतारो इस बात को जोर से कह देता है। इस वजह से इजुमी को शर्म आ जाती है क्योंकि उसने जो अंडरवियर पहनी थी उसके ऊपर भी चेरी बनी हुई थी। लेकिन इजुमी के शर्माने की वजह से वहाँ पे एक अजीब सी चीज होती है कि वो पूरी जगह ठंडी पड़ जाती है और वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है। सिंतारो जब इजुमी को छूने की कोशिश करता है तब इजुमी मना कर देती है और वो सिंतारो को बताती है कि वो एक युकी ओना है। सिंतारो को इस बात के ऊपर तुरंत यकीन हो जाता है क्योंकि उसने पहले भी एक एंजल देख रखी थी, तो इसके लिए ये कोई बात नहीं थी। लेकिन अब इजुमी और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है क्योंकि सिंतारो को अब उसकी असलियत पता चल गई थी और इजुमी के पैनिक करने की वजह से वहाँ पे बर्फीली हवाएं और भी ज्यादा तेज हो गई थी। बाहर की तरफ जितने भी लोग थे उन्हें भी ठंड महसूस हो रही थी और वो लोग टेम्परेचर बढ़ाने को कहते हैं। सिंतारो को महसूस होता है कि यहाँ पे ज्यादा रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो इजुमी को पकड़ता है और वो दोनों ही वर्क प्लेस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी में इजुमी अपने साथ दोनों आइसक्रीम भी ले आई थी। फिर हम लोग तोवा को देखते हैं जो कि घर के अंदर आराम से गेम खेल रही थी और वो गेम कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेती है, इसीलिए वो काफी ज्यादा फिर से बोर हो गई थी। फिर हम लोग सुगमी को देखते हैं और उसे भाई रहा नहीं जा रहा था, वो सिंतारो के बारे में ही सोच रही थी और परेशान होकर आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकल जाती है। इजुमी और सिंतारो आपस में बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन इजुमी बात ही नहीं कर रही थी। इजुमी सिंतारो से फिर से पूछती है क्या उसे यकीन है कि वो सच में एक युकी ओना है। इस पे सिंतारो कहता है कि उसे इजुमी की बातों के ऊपर पूरा यकीन है और अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने इतना सब देख लिया है तो अगर कोई डेविल भी आ जाता है तो भी मैं यकीन कर लूंगा। जिसके बाद इजुमी सिंतारो को अपनी कहानी बताती है कि उसकी पूरी फैमिली जनरेशन से ही युकी ओना रहती आई है। उसकी मदर और ग्रैंड मदर भी युकी ओना पैदा हुई थी। अगर इजुमी कभी उदास, दुखी या फिर शर्मिंदा होती है तब बर्फ गिरने लगती है। इजुमी के इमोशंस ही उसकी एबिलिटीज को ट्रिगर कर दिया करते थे। हालांकि इजुमी की पूरी फैमिली इन सभी इमोशंस को मैनेज कर लेती थी लेकिन इजुमी के साथ मैटर अलग था। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो कई बार पकड़ी जा चुकी है और इसी वजह से वो अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना पाई है और हमेशा अकेली रहती है। हालांकि हाई स्कूल में एंटर होने के बाद उसने खुद को चेंज करने की कोशिश की लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। वो सारी चीजें हमेशा गड़बड़ कर देती है। इस वजह से इजुमी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर से उसकी एबिलिटी ट्रिगर हो जाती है। सिंतारो इजुमी को शांत करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि उसने वर्क प्लेस पे काफी अच्छे से काम किया था, इसीलिए सिंतारो इजुमी से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि इजुमी बहुत ज्यादा कमाल की है। सिंतारो की ऐसी बातें सुन के इजुमी शांत हो जाती है और बर्फ गिरना फिर से बंद हो जाती है। इस पे इजुमी को रोना आ जाता है और वो सिंतारो को बताती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने उसे सहानुभूति दिखाई है। इसके बाद इजुमी सिंतारो से दोस्त बनने के लिए कहती है। सिंतारो इसके लिए तुरंत मान जाता है तो इजुमी कहती है क्या वो सच में एक युकी ओना को अपना दोस्त बनाना चाहता है। इस पे सिंतारो कहता है बिल्कुल। साथ ही में इजुमी सिंतारो को इस बात के लिए भी मना लेती है कि वो दोनों अब से एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। लेकिन वो दोनों आगे बात कुछ कर पाते कि इससे पहले ही वहाँ पे तोवा आ जाती है जो कि सिंतारो को ढूंढते हुए आई थी। लेकिन सिंतारो तोवा के साथ बात कर पाता कि इससे पहले ही वहाँ पे सुगमी आ जाती है और वो तीनों ही एक दूसरे को देख के हैरान हो गए थे। सिंतारो कहता है कि आज से एक हफ्ते पहले तक मेरी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी लेकिन अब मेरी जिंदगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तीनों लड़कियां एक साथ सिंतारो से कई सारे सवाल पूछने लगती हैं। बेशक सिंतारो उन सभी के जवाबों और सवालों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता है, इसीलिए वो उन तीनों से कहता है कि तुम सभी ऐसा दिखाओ कि तुमने कुछ नहीं देखा है और घर वापस चली जाओ। लेकिन तीनों ही मना करती हैं। इससे सिंतारो काफी परेशान होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि अब वो इन्हें क्या सवाल जवाब देगा। इजुमी को ये जान के काफी ज्यादा खुशी होती है कि तोवा एक असल में एंजल है, क्योंकि एनिमेस के अंदर उसका फेवरेट कैरेक्टर हमेशा से एंजल ही हुआ करता था। जिसके बाद चारों आराम से बैठते हैं और एक साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पे सिंतारो सभी को बता देता है कि तोवा एक एंजल है और उसने तोवा को अपने घर पे रखा है क्योंकि उसके पास जाने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। सुगमी को ये भी पता चल जाता है कि इजुमी सिंतारो के साथ ही एक ही जगह पे काम करती है, इसीलिए इजुमी आज सिंतारो के साथ यहाँ पे है। सभी की बातें साफ हो गई थी, इसीलिए सभी लोग वहाँ से जा रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे इजुमी खड़ी होती है और अपने आप ही अपनी असली पहचान बता देती है कि वो युकी ओना है, जिससे सभी लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। सिंतारो इजुमी से पूछता है कि उसने अपना सीक्रेट खुद ही क्यों रिवील कर दिया। इस पे इजुमी बताती है कि यहाँ पे तोवा ने अपने सीक्रेट को रिवील किया कि वो एक एंजल है, इसलिए इजुमी अपने सीक्रेट को छुपा के नहीं रह सकती है और वैसे भी दोस्तों के बीच में कोई भी बातें छुपी नहीं होनी चाहिए। अब सभी लोगों ने अपने अपने सीक्रेट्स को बता दिया था, इसीलिए सुगमी भी पीछे नहीं हटती है। सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है कि सुगमी भी अपने आप का एक क्रीचर दिखाएगी कि वो भी कोई सुपरनेचुरल एबिलिटी है। लेकिन सुगमी बताती है कि जब वो 5th ग्रेड के अंदर थी तब उसने अपना बिस्तर गीला कर दिया था, जिससे सभी लोग हैरान होते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये सब
क्यों बता रही है। इस पे सुगमी उन लोगों को बताती है कि सभी ने अपने सीक्रेट्स को बताया है, तो फिर वो पीछे नहीं छूटना चाहती है, कहीं उन्हें ये न लगे कि वो उनके सीक्रेट्स को जान रही है और वो अपना कुछ नहीं बता रही। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सिंतारो जब अपने घर पे आता है तब वो जमीन पे ही लेट जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा बवाल होने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका था। तो वो अपना काम शुरू करती है और वो सिंतारो के लिए डिनर बनाना शुरू करती है, और वो साथ ही में पूछती भी है क्या सिंतारो को गुस्सा आ रहा है कि उसकी वजह से सभी लोगों को पता चल गया कि वो एक एंजल है। सिंतारो कहता है कि वो बिल्कुल भी तोवा के ऊपर गुस्सा नहीं है, जिससे तोवा को खुशी होती है कि सिंतारो गुस्सा नहीं है, और वो सिंतारो को बताती है कि इजुमी और सुगमी अच्छी लड़कियां हैं और उसे उन लोगों के साथ दोस्ती करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और वो उनके साथ मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई है। अगली सुबह सिंतारो को एक ऐसा सपना आता है जिसके अंदर कई सारे लोग उसके अपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं और उसे पेपर दिखा के तोया, कप्पा और इजुमी को अपने साथ ले जाने लगते हैं, और सिंतारो कुछ भी नहीं कर पाता है। खैर तोया सिंतारो को उसके सपने से जगाती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही तड़प रहा था और इतना सब बवाल होने की वजह से वो रात में सही से सो भी नहीं पाया था, इसीलिए वो सुबह नींद ही में रहता है। खैर जब वो स्कूल पहुंचता है तब वहाँ पे उसकी मुलाकात सुगमी से होती है, और उसकी भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, और सुगमी इसलिए नहीं सो पाई थी क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि सिंतारो घर में एक एंजल के साथ रहता है और वर्क प्लेस पे युकी ओना के साथ, और वो दोनों ही लड़कियां हैं। इसीलिए सुगमी सिंतारो से पूछ ही लेती है क्या वो इजुमी या फिर तोया दोनों में से किसी को डेट कर रहा है क्या। इस पे सिंतारो चौंकते हुए कहता है कि वो दोनों में से किसी को भी डेट नहीं कर रहा है। छुट्टी के टाइम में जब सिंतारो वापस घर जा रहा था तब उसकी मुलाकात इजुमी से होती है, जो उसी का वेट कर रही थी। इजुमी जैसे ही सिंतारो को देखती है तो वो काफी एनर्जेटिक तरीके से सिंतारो को हाई कहती है, और उसके पास जाके उसे कहती है कि उन्हें एक साथ घर चलना चाहिए, जैसा कि एनिमेस के अंदर दोस्त एक दूसरे के साथ करते हैं, और उन्हें खाना खाने के लिए कन्वीनियंस स्टोर भी जाना चाहिए। और इजुमी ऐसी कई सारी चीजें करने के लिए काफी एक्साइटेड हो रही थी। खैर सिंतारो उसे बताता है कि आज उसकी शिफ्ट अकेले है, इसीलिए उसे जल्दी जाना पड़ेगा, जिससे इजुमी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसे सिंतारो के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। उसी टाइम पे हम लोग तोवा को देखते हैं, जो कि सिंतारो के आने का वेट कर रही थी, और वो घर में काफी ज्यादा बोर भी हो गई थी। उसी टाइम पे उसके पास एक बिल्ली आती है, तो वह उस बिल्ली से पूछती है क्या उसे पता है कि सिंतारो कहाँ पे काम करता है। तो बिल्ली आगे से कहती है ये। अगला सीन सिंतारो के वर्क प्लेस का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इजुमी अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थी। इजुमी जैसे ही सिंतारो को देखती है तो वो हंसते खेलते और कूदते हुए उसे हाई कहती है, जिससे सिंतारो के बॉस को ऐसा लगता है कि सिंतारो और इजुमी डेट कर रहे हैं, कि आज इजुमी ने बॉस से कहा था कि उसे उसकी शिफ्ट चेंज करके सिंतारो के साथ करनी है। इसीलिए बॉस सिंतारो से कहता है कि यहाँ पे प्यार करना मना ही नहीं है, लेकिन उन्हें कस्टमर्स के सामने थोड़ा अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हालांकि सिंतारो समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो दोनों डेट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। सभी को यकीन हो गया था कि सिंतारो और इजुमी डेट कर रहे हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे एक कस्टमर आता है, तो सिंतारो वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो दोनों असल में सुगमी और तोया हैं। सिंतारो तोया से पूछता है कि उसे इस जगह के बारे में पता कैसे चला, जिसपे तोया बताती है कि वो बिल्ली का पीछा करते हुए यहाँ पे आई थी, लेकिन अचानक से वो बिल्ली खो गई, जिससे तोया भी खो गई, और वो काफी परेशान हो रही थी कि उसी टाइम पे उसकी मुलाकात सुगमी से हो गई, जो कि सिंतारो के वर्क प्लेस पे ही जा रही थी। और वहीं पे सुगमी अपने प्लान्स के साथ आई थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सिंतारो इजुमी के साथ यहाँ पे क्या काम करता है और वो दोनों कैसे रहते हैं। सिंतारो दोनों लड़कियों से उनके ऑर्डर लेता है और अंदर चला जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे इजुमी भी आती है, और वो फिर से चिल्लाते हुए सिंतारो को हाई कहती है। इसीलिए बॉस इजुमी को अपने साथ लेके जाता है और उसे समझाता है कि वो जितना एनर्जेटिक हो रही है वो सही है, लेकिन उसे कस्टमर्स के सामने सही से बिहेव करना चाहिए, नहीं तो कस्टमर्स नाराज भी हो सकते हैं। समझने वाली बात ये है, जापानीज रेस्टोरेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और तुम लोग वहाँ पे ऐसे ही नहीं चिल्ला सकते हो। ए छोटू 2 रोटी लेके आ रहे। तोवा को सही से नहीं पता था कि रेस्टोरेंट किस तरह से काम करते हैं, इसीलिए जब एक ओल्ड लेडी ऑर्डर के लिए बोलती है तब तोवा उनके पास जाके ऑर्डर लेने लगती है। हालांकि सुगमी उसे खींचते हुए फिर से सीट के ऊपर बिठा देती है और उसे समझाती है कि रेस्टोरेंट के अंदर वो ऑर्डर नहीं ले सकती है, ये काम सिर्फ स्टाफ कर सकते हैं। सुगमी तोवा को ऑर्डर पेपर देती है और उससे कहती है कि उसे जो मंगाना है वो मंगा सकती है। तोवा खाने को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने लिए हैमबर्गर स्टिक ऑर्डर करती है। तोवा सुगमी से पूछती है कि सिंतारो
काम क्यों कर रहा है जब उसका काम स्टडी करना है। जिसपे सुगमी उसे समझाती है कि कई सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए। इसीलिए तोवा को अब ऐसा फील होता है कि सिंतारो को तोवा की वजह से ज्यादा काम करना पड़ रहा है ताकि वो तोवा के एक्सपेंसेस को संभाल सके। उसी टाइम पे सुगमी बाथरूम के लिए चली जाती है। तोवा फिर से आगे बढ़ती है और वो लोगों से मेन्यू देते हुए उनसे ऑर्डर लेने लगती है और वो पूरे रेस्टोरेंट के अंदर इधर उधर घूमते हुए सभी से पूछती है क्या कोई किसी को मदद चाहिए। सिंतारो जैसे ही तोया को ये सब कुछ करता हुआ देखता है तो वो तोया का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए नीचे लेके जाता है। जिसपे तोया अपनी परेशानी बताती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि तोया की वजह से सिंतारो को ज्यादा काम करना पड़ रहा है ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। इसीलिए वो सिंतारो की मदद करना चाहती है ताकि सिंतारो जल्दी घर वापस आ सके। सिंतारो तोया को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अपने मन से कर रहा है। रही बात पैसों की तो तोया को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंतारो के पेरेंट्स उसे मतलब भर के पैसे भिजवा देते हैं जिससे तोया को समझ में आ जाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंतारो पूरी तरीके से ठीक है और वो अपने मन से यहाँ पे काम कर रहा है। वहीं पे हम लोग सिंतारो के बॉस को देखते हैं जो कि तोया और सिंतारो को एक साथ देख लेता है और बॉस को ऐसा लगता है कि सिंतारो लव ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है जहाँ पे दो लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं। उसी टाइम पे इजुमी बॉस के पास आती है और उससे कहती है कि उसके सितम में फिस्ट कर दी जाए जब सिंतारो यहाँ पे काम नहीं करेगा। और इजुमी ने अपने फैसले को एकदम सख्त कर लिया था कि वो सिंतारो की दोस्ती को अपने काम के बीच में नहीं आने देगी। जिसके बाद हम लोग सिंतारो और तोवा को देखते हैं और वो दोनों मिलकर डिनर कर रहे थे और उन्होंने एक राइस कुकर खरीद लिया था चावल पकाने के लिए। उसी टाइम पे सिंतारो तोवा से पूछता है कि एंजल्स हेवंस के अंदर क्या खाती हैं। सिंतारो को ऐसा लगता है कि एंजल्स हेवन के अंदर फल या फिर सीड खाया करती होंगी, लेकिन तोवा सिंतारो को बताती है कि जब एंजल्स पेड़ों से अपने लिए खाना तोड़ती है तब उनके अंदर से करी चावल निकलता था और भी ऐसी कई सारी चीजें जो कि पृथ्वी पे भी मिलती हैं, जिससे सिंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हम लोग सुगमी को देखते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिंतारो का दिल कैसे जीते। एक तरफ घर में सिंतारो एक एंजल के साथ रहता है और दूसरी तरफ वर्क प्लेस पे उसके साथ यूकी ओना है और वो दोनों ही सुपर नेचुरल एबिलिटी होल्ड करती हैं और उन्हीं के मुकाबले हमारी सुगमी जो कि एक नॉर्मल सी इंसान है। इसीलिए सुगमी काफी ज्यादा परेशान होती है कि वो अपनी लव लाइफ को कैसे आगे बढ़ाए और वो टेंशन के अंदर काफी सारा दूध पी लेती है। उसी टाइम पे सुगमी का छोटा भाई वहाँ पे आता है तो सुगमी के मदर को याद आता है कि उनके पास एक डोनट शॉप का कूपन है और वो कूपन सुगमी को देते हुए कहती है कि वो उसका इस्तेमाल अपने दोस्तों के साथ कर सकती है। जिससे सुगमी को एक अच्छा आइडिया आता है कि वो इस कूपन का इस्तेमाल सिंतारो के साथ कर सकती है अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए और वो इस बात से खुश होकर अपनी मॉम को हक कर लेती है। अगले दिन सुगमी सिंतारो से बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो पूछ ले कि सिंतारो उसके साथ डोनट शॉप चलना चाहता है, लेकिन हद से ज्यादा कोशिश करने के बावजूद वो सिंतारो से पूछ नहीं पाती है। उसी टाइम पे सुएची उसके हाथों में उस कूपन को देख लेता है तो सुएची सुगमी के हाथों से उस कूपन को छीन लेता है और वो सिंतारो को इनवाइट करता है जिससे वो तीनों एक साथ डोनट खाने जा सकते हैं। जिसे सुगमी का सपना अब टूट के बिखर गया था, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक करिश्मा होता है। सुएची का क्लब मेंबर उसे बताता है कि आज उसकी ड्यूटी है इसीलिए वो कहीं भी नहीं जा सकता है। तो सुएची उदास होकर सिंतारो से कहता है कि मैं तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तुम सुगमी के साथ अकेले चले जाना। इससे सुगमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सुएची ने इनडायरेक्टली उसकी काफी मदद कर दी। इसके बाद सुगमी खुशी खुशी सिंतारो के साथ डोनट खाने के लिए जा रही थी, लेकिन सिंतारो शॉप पे जाने से पहले लाइब्रेरी जाता है क्योंकि उसने एंजल और यूकी ओना को देख ही लिया था। इसीलिए उसे यकीन था कि यहाँ पे कप्पा और डेविल भी जरूर होंगे। इसीलिए वो कोई फैंटेसी बुक उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है, लेकिन जब वो बुक रीड करने की कोशिश करता है तब अचानक से उसे नींद आ जाती है और वो 1 घंटे तक करीब वहीं पे सो जाता है। वहीं पे सुगमी इस मौके का फायदा उठाती है और वो सिंतारो को सोते हुए देख रही थी। खैर जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बारिश शुरू हो गई है। अब वो दोनों डोनट शॉप पे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए सिंतारो सुगमी से कहता है कि उन्हें घर चलना चाहिए, वो लोग बाद में डोनट खा लेंगे। लेकिन सुगमी किसी भी कीमत पे सिंतारो के साथ जाना चाहती थी, इसीलिए वो छाता लेके बारिश के अंदर ही चली जाती है। इसीलिए सिंतारो को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। खैर जब वो दोनों शॉप की तरफ जा ही रहे थे तभी उनकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है जो कि बारिश की वजह से नीचे गिर जाता है और उसकी छतरी टूट जाती है। इसीलिए सुगमी आगे बढ़ती है और वो उस बच्चे की मदद करके उसे अपनी छतरी
दे देती है, जिससे उस बच्चे को लेट नहीं होता है और वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। सिंतारो ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि सुगमी ने एक छोटे बच्चे की मदद के लिए अपनी छतरी को उसे दे दिया। इसके बाद अब सिंतारो को मजबूरन सुगमी के साथ उस छतरी को शेयर करना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों इसी तरह से एक साथ एक ही छतरी के अंदर डोनट शॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सुगमी ने सक्सेसफुली अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था, सिंतारो के साथ डोनट शॉप के अंदर डोनट खाने का। अगले दिन जब सिंतारो छुट्टी में वापस लौट रहा था, तब उसकी मुलाकात दोबारा इजुमी से होती है, जो कि उसी का इंतजार कर रही थी। और आज इजुमी की कोई भी शिफ्ट नहीं थी, इसीलिए इजुमी सिंतारो के साथ आज पहली बार घर की तरफ जाती है, जहाँ पे वो पूरा टाइम सिंतारो से बात करते रहते हैं अपनी एनिमे और बाकी सभी चीजों को लेके। वहीं पे सिंतारो एक अच्छे बच्चे की तरह उसकी बातों को सुन रहा था और कोई भी बात नहीं कहता है। वो दोनों इसी तरीके से एनिमे और मंगा के बारे में बातें करते हुए कन्वीनियंस स्टोर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इजुमी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाती है और सिंतारो और अपने लिए स्नैक लेके आती है। वो दोनों एक साथ स्नैक को शेयर करते हैं और खाते हुए सिंतारो के घर की तरफ चले जाते हैं। अब सिंतारो को दाएं जाना था, इसीलिए वो इजुमी से विदाई लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। वहीं पे इजुमी सिंतारो से कहती है कि अगली बार उसकी बारी होगी स्नैक खरीदने की। फिर इजुमी अपने घर में जाती है और अपने कपड़ों को चेंज करते हुए उस स्नैक के ढक्कन को देखती है, जो उसने सिंतारो के साथ खाते हुए शेयर किया था, और वो उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जो उसके लिए पहले दोस्त की याद से कम नहीं होगा। जब तानजीरो घर वापस आता है, तब उसको एक और सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वहाँ पे तोवा के साथ साथ एक और नई छोटी एंजल थी। क्योंकि वो दोनों ही टॉवल के अंदर थी, इसीलिए छोटी वाली एंजल सिंतारो को ठरकी समझ लेती है और उसे इनाम के तौर पे गाल पे एक खींच के थप्पड़ मारती है। जिसके बाद वो तोवा से कहती है कि उसे अच्छे से पता था कि तोवा यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, इसीलिए वो तोवा को एक ही मिनट के अंदर फिर से हेवन ले जाने वाली है। हम देखते हैं कि तोवा अपना डेली रूटीन कर रही थी। उसी टाइम पे उसे बैल्कनी से कुछ आवाज आती है, तब वो जाके बैल्कनी को चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे वही छोटी वाली एंजल आके गिरी है। हमें पता चलता है कि इस छोटी एंजल का नाम सीयू है, जो कि तोवा को ढूंढते हुए यहाँ पे आई है। तोवा देखती है कि सीयू की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गलत तरीके से लैंडिंग करने की वजह से। इसीलिए तोवा सीयू को अपने साथ बाथिंग हाउस के अंदर लेके जाती है और उसके साथ बात करके उसे पीने के लिए दूध देती है। तोवा ये सभी चीजें सिंतारो को समझा देती है और सिंतारो को समझ में आ जाता है कि सीयू इसी तरीके से यहाँ पे आई है। सीयू आगे बढ़ती है और सिंतारो से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है, और खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो तोवा को वहाँ से खींचते हुए हेवन ले जाने लगती है। लेकिन वो दोनों फिर से खिड़की से जाने वाले थे, इसीलिए सिंतारो उन्हें मना करता है, लेकिन सीयू फिर भी खिड़की से ही जाने वाली थी। तो अगली बार तोवा सीयू को मना करती है और कहती है कि उन्हें पहले बातें कर लेना चाहिए, और वो सीयू को शांत करने के लिए उसे पीने के लिए दूध देती है। सीयू बताती है कि तोवा ने पिछले एक हफ्ते से उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया है, इसीलिए सीयू को उसकी चिंता हो रही थी और वो परमिशन लेके यहाँ पे तोवा को वापस ले जाने के लिए आई है। सीयू को जैसे ही पता चलता है कि तोवा सिंतारो के घर का सारा काम करती है, तो फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिंतारो के ऊपर चिल्लाने लगती है, और उसका गुस्सा नफरत में तब बदल जाता है जब उसे ये पता चलता है कि तोवा यहाँ इस छोटे से घर में सिंतारो के साथ ही रहती है, जबकि सिंतारो एक मेल है। और वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ह्यूमन मेल बहुत ज्यादा कमीने होते हैं और वो एक तरह से ठरकी कमीने होते हैं और वो एनिमल की तरह रहते हैं। वहीं पे तोवा को काफी गुस्सा आता है कि सीयू इस तरीके से बात कर रही है, इसीलिए वो उसको डांटती है और उसे पीने के लिए मिल्क देती है, जिससे सीयू फिर से शांत हो जाती है और दूध पीने के बाद वो तोवा को लेके फिर से हेवन जाने की कोशिश करती है। लेकिन तोवा जाने से मना करती है, ये कहते हुए कि गॉड ने उसे काम दिया है कि उसे इंसानों के बारे में और भी अच्छे से जानना है। जिसपे सीयू तोवा से कहती है कि वो यहाँ पे कर क्या रही है। अगर वो इंसानों के बारे में जानना चाहती है तो फिर उसे इस छोटे कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा और इंसानों से बात करनी पड़ेगी, तभी वो इंसानों के बारे में और भी अच्छे से जान पाएगी। और सीयू की ये सभी बातें तोवा और सिंतारो को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक इसके बारे में सोचा ही नहीं था। जब सीयू को पता लग जाता है कि वो तोवा को इतनी आसानी के साथ नहीं तोड़ सकती है, तो वो अपने टारगेट को स्विच करके सिंतारो पे आ जाती है और उसे बताती है कि एंजल का स्टेटस काफी ज्यादा हाई होता है और इंसानों के मुकाबले वो बहुत ज्यादा अलग होते हैं। जिसपे सिंतारो इस बात को समझता था और वो उसकी बातों में हामी भरता है, लेकिन वो बाद में तोवा की तारीफ करते हुए कहता है कि तोवा बहुत ज्यादा कमाल की है और वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती है। इसीलिए सिंतारो को काफी ज्यादा खुशी होती है उसके साथ रहने में, और अगर वो मरने के बाद हेवन जा पाता है तो फिर वो तोवा से जरूर मिलेगा। साथ ही में तोवा सिंतारो की बहुत ज्यादा चिंता करती है, इसीलिए सिंतारो तोवा का बहुत ज्यादा एहसानमंद और शुक्रगुजार है, जिससे तोवा की आंखों में सिंतारो के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और सीयू को समझ में आ जाता है कि सिंतारो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो इतनी जल्दी पीछे नहीं हटेगा। अब तोवा भी सीयू को हल्का फुल्का डांट देती है सिंतारो
के बारे में बताते हुए कि सिंतारो तोवा की काफी ज्यादा चिंता करता है और उसने तोवा को डांटा भी था उसकी सेफ्टी के लिए। इसीलिए जब तक तोवा सिंतारो की काइंडनेस को रिपे नहीं कर देती है तब तक वो यहीं पे रहेगी। वहीं पे सिंतारो का दिल भी काफी तेजी से धड़कने लगा था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसकी खातिर इतना सब बोला था। लेकिन सुयो को ये सभी बातें काफी ज्यादा हर्ट करती हैं, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तोवा और सिंतारो दोनों उसके पीछे जाते हैं उसके पकड़ने के लिए। वहीं पे सिंतारो को एक पल में पता लग जाता है कि वो जरूर छत पे गई होगी क्योंकि ऊपरी इलाका सब्जियों और पेड़ों से भरा हुआ है। तांजीरो का अंदाजा बिल्कुल ठीक था और सियू ऊपर ही बैठी हुई थी। तोवा सियू के पास जाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि तोवा को पता था कि सियू यहाँ पे उसकी चिंता की वजह से आई है क्योंकि सियू को तोवा की चिंता हो रही थी। फिर तोवा सियू को शांत करने के लिए उसे जादू की झप्पी देती है तो सियू तुरंत झप्पी ले लेती है। वह पे सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है ये भले ही एंजल है लेकिन दिखने में तो एक छोटी बच्ची ही है, इसीलिए जादू की झप्पी पाके इतना ज्यादा खुश हो गई है। बाद में सिंतारो को पता चलता है कि सियू उसके सामने शो ऑफ कर रही है ये दिखाते हुए कि वो तोवा के कितने ज्यादा करीब है। उसी टाइम पे सियू के सीने के ऊपर जो क्रिस्टल लगा हुआ था वो किसी कम्युनिकेटिंग डिवाइस की तरह था। उसी से सियू को ऑर्डर मिलता है कि उसे 1 मिनट के अंदर फिर से हेवन के अंदर बुला लिया जाएगा। तो फिर सियू रोते हुए कहती है कि उसे कुछ टाइम तक तोवा के साथ और रहना है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। गॉड उसे वापस हेवन के अंदर बुला लेते हैं। वहीं पे तोवा सिंतारो से कहती है कि उसे सियू की बातें बिल्कुल ठीक लगी हैं। अगर तोवा को इंसानों के बारे में जानना है तो फिर तोवा को इंसानों के साथ बात करनी ही पड़ेगी। इसके लिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सिंतारो को भी सियू की बातें ठीक लगी थी, इसीलिए सिंतारो तोवा से कहता है कि वो उसको अभी के लिए अकेले तो जाने नहीं देगा क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सिंतारो तोवा के साथ अब से डिनर के बाद बाहर घूमने के लिए जाएगा, जिससे तोवा इंसानों के साथ इंटरेक्ट करके उनके साथ बात कर पाएगी, उन्हें अच्छे से समझ पाएगी और तोवा को कोई खतरा भी नहीं रहेगा क्योंकि सिंतारो उसके साथ रहेगा। वादे के मुताबिक सिंतारो डिनर के बाद तोवा को बाहर लेके जाता है और उसे काफी सारी चीजों के बारे में बताता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स को कैसे पार करना है, रोड को कैसे क्रॉस करना है और ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं। टूर के बाद वो दोनों जब घर में वापस आते हैं तब एक साथ टेलीविजन देख रहे थे। वहीं पे टेलीविजन के अंदर किसी सैंडविच का ऐड आ रहा था तो तोवा को वो सैंडविच काफी ज्यादा टेस्टी लगता है तो सिंतारो उसे पूछता है कि वो इसको खाना चाहती है। वहीं पे तोवा को अभी तक पता ही नहीं था कि टीवी के अंदर कुछ चीजें असली भी होती हैं, हर चीज फिक्शनल और ड्रामा नहीं होता है। इसीलिए सिंतारो तोवा को समझाता है कि टीवी के अंदर कुछ चीजें असली होती हैं और कुछ चीजें नकली होती हैं। अगले दिन सिंतारो वादे के मुताबिक तोवा को सैंडविच खिलवाने के लिए अपने साथ लेके जाता है और सिंतारो रास्ते के बीच में तोवा को ट्रेन के बारे में बताता है कि टिकट्स का कैसे यूज किया जाता है। वह भी तोवा ट्रेन के बारे में जान के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी और वो कई सारी चीजों को सीखती है। इसी तरीके से वो दोनों सीखते साखते उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो सैंडविच मिलता है। तोवा जब उस सैंडविच को ट्राई करती है तब वो काफी ज्यादा टेस्टी था, जिससे तोवा काफी ज्यादा खुश होती है और वहीं पे सिंतारो तोवा को इस तरह से खुश होता हुआ देखे काफी ज्यादा खुश हो रहा था। सिंतारो अपनी ट्रिप को तोवा के साथ इसी तरीके से कंटिन्यू करता है और वो दोनों घूमते घूमते एक पार्क के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे तोवा पहली बार ऐसी बोट को देखती है जो कि किसी हंस की तरह थी। इसीलिए तोवा को ऐसा लगता है कि वो कोई उड़ता हुआ पंछी है, लेकिन सिंतारो उसे बताता है कि वो एक बोट है जिसको एक हंस का शेप दिया गया है। सिंतारो तोवा से पूछता है कि वो बोट को राइड करना चाहती है, जिसके लिए तोवा हाँ कहती है और वो हाँ बड़े ही क्यूट तरीके से कहती है। सिंतारो तोवा की इस विश को भी पूरा करता है और उसे बोट के ऊपर बिठा के उसे घुमाता है। वहीं पे तोवा जब बोट को चलाना शुरू करती है तब वो बोट को हाई स्पीड में चलाने लगती है और वहीं पे तोवा को जब कोई ओल्ड कपल दिखाई देता है तब वो उनको हेलो कहती है, जिसपे वो ओल्ड कपल सिंतारो और तोवा के ऊपर कमेंट करते हैं कि इतना प्यारा कपल है, आजकल की जनरेशन काफी ज्यादा खुशमिजाज है, जिससे सिंतारो को काफी ज्यादा शर्म आती है और वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद तोवा को एक और शॉप दिखाई देती है तो वो वहाँ पे जाने के लिए सिंतारो का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन सिंतारो इस बार तोवा को बताता है कि उन्हें ऐसे ही हाथ नहीं पकड़ना चाहिए जब तक वो दोनों किसी सीरियस रिलेशनशिप के अंदर नहीं होते हैं। ये बात तोवा को भी समझ में आ जाती है, इसीलिए वो भी शर्माते हुए अपने हाथ को पीछे कर लेती है। लेकिन अचानक से वहाँ पे एक औरत आती है जो कि गलती से तोवा के साथ टकरा जाती है, जिससे तोवा नीचे गिर जाती है, लेकिन वो औरत इसके लिए माफी भी नहीं मांगती है और वहाँ से चली जाती है। सिंतारो को इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो तोवा से माफी मांगता है और ये बताता है कि इंसान काफी ज्यादा लालची और सेल्फिश होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है और अभी तक तोवा को जितनी भी परेशानी सहनी पड़ी है वो सिर्फ इंसानों की वजह से सहनी पड़ी है। इसीलिए सिंतारो को भी ऐसा ही लगता है कि वो भी बाकी इंसानों की तरह ही था जो तोवा को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तोवा सिंतारो से कहती है कि अगर वो खुद का ही ख्याल नहीं रख सकता है तो फिर वो दूसरे लोगों का भी ख्याल कभी नहीं रख पाएगा, जिससे सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है कि
कि तोवा काफी ज्यादा साफ दिल की है और बहुत ज्यादा दयालु है। ये सिंतारो की किस्मत है कि वो तोवा के साथ मिल पाया और इसीलिए उसे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। इसके बाद सिंतारो तोवा से कहता है कि हमें इसे चालू रखना चाहिए और वो दोनों उस शॉप के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पे तोवा जाना चाहती थी। अपनी डेट को पूरी तरीके से एंजॉय करने के बाद जब सिंतारो और तोवा अपने घर के दरवाजे पे आते हैं तब उनको वहाँ पे एक औरत दिखाई देती है जो नशे में टुन्न पड़ी हुई थी और वो सिंतारो को देखते ही उसे गले लग जाती है। अगले सीन में हम उसी औरत को सिंतारो और तोवा के साथ कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो औरत सिंतारो और तोवा का लाया हुआ खाना खा रही थी। सिंतारो तोवा को बताता है कि ये उसकी आंटी है और ये अपार्टमेंट उन्हीं का है। वहीं पे सिंतारो की आंटी जिनका नाम मारी था उनके हालात कुछ ठीक नहीं थे, वो कुछ ज्यादा ही नशे में थी क्योंकि वो पिछले 72 घंटों से सोई नहीं है, इसीलिए मारी का दिमाग काम की वजह से थोड़ा सा खिसका हुआ है। सिंतारो तोवा को बताता है कि मारी एक मांगाका है, यानी कि मांगा ऑथर। सिंतारो मारी से पूछता है कि वो कितने टाइम से उनका वेट कर रही थी तो मारी बताती है 3 बजे से। सिंतारो पूछता है कि आपने कॉल क्यों नहीं किया तो मारी बताती है कि वो फोन अपना घर पे ही भूल गई थी। उसी टाइम पे सिंतारो के पेट से आवाज आने लगती है तो तोवा कुछ बनाने के लिए जाने लगती है। उसी टाइम पे मारी अपने पास से एक भारी भरकम केक निकालती है 2-3 किलो का। तो सभी लोग उसे पूछते हैं कि वो केक इतना ज्यादा अपने साथ क्यों लेके आई है तो मारी आगे से सीरियस होके बताती है कि आज उसका बर्थडे है, जिससे सिंतारो को सांप सूंघ जाता है कि वो अपनी आंट का बर्थडे ही भूल गया। और वहीं पे मारी आगे से रोते हुए कहती है कि इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उसे अपने बर्थडे के लिए खुद के हाथों से ही केक खरीद के लाना पड़ रहा है। खैर उनका रोना धोना चलता रहता है, जिसके बाद मारी के लिए केक वेक सजाया जाता है और वहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना भी गाया जाता है। और सिंतारो गाना ऐसे गा रहा था कि जैसे उसे किसी ने मजबूर किया हो। इतना ज्यादा प्यार देख के मारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वह अपनी तरफ से रुमाल आगे बढ़ाती है और तब जाके मारी को पता चलता है कि यहाँ पे 3 लोग हैं। जिसके बाद वो सिंतारो से पूछती है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है उनके अपार्टमेंट के अंदर। सिंतारो इससे घबरा जाता है कि अब वो जवाब में क्या कहेगा कि तोवा उसकी क्या लगती है। एंजल के बारे में तो वो बता नहीं सकता है, लेकिन तोवा वहाँ पे खेल जाती है और वो मारी को बता देती है कि असल में सिंतारो और तोवा दोनों क्लासमेट हैं और वो किसी प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पे आई है। मारी हमारी नशे में थी और वो इस बात के ऊपर यकीन कर लेती है। इसके बाद तोवा और मारी एक साथ बात करने लगते हैं और वहीं पे मारी तोवा को सिंतारो के बारे में बताती है कि उसके पेरेंट्स काम की वजह से काफी ज्यादा बिजी रहते थे, इसीलिए सिंतारो जब छोटा हुआ करता था तो वो ज्यादातर टाइम मारी के साथ ही बिताया करता था और इसीलिए मारी को सिंतारो के डायपर भी चेंज करने पड़ते थे। मारी को तोवा कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाती है, इसीलिए वो सिंतारो से पूछती है क्या तोवा उसकी गर्लफ्रेंड है। इस पे सिंतारो शर्माते हुए मना कर देता है। खैर इसके बाद मारी वॉशरूम जाती है और तब उसे ध्यान आता है कि सिंतारो यहाँ पे अकेला रहता है, वो भी एक अकेली लड़की के साथ, इसीलिए उसे दाल में कुछ काला लगता है और वो सिंतारो से पूछती है क्या वो यहाँ पे कोई गंदे काम करता है जैसे कि ड्रग्स बेचना या फिर अफीम। जिसपे सिंतारो इसके लिए साफ मना करता है। जिसके बाद मारी ये जिद पकड़ लेती है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अब तोवा को घर जाना चाहिए, नहीं उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा फिक्र करेंगे। वहीं पे तोवा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी और वो कहाँ पे सोएगी। तोवा को घर छोड़ते हुए सिंतारो उसे प्लान के बारे में बताता है कि मारी जैसे ही अपार्टमेंट से चली जाएगी तो वो उड़ते हुए बैल्कनी से फिर से अंदर आ जाएगी। तोवा जब नकली में घर जा रही थी तब मारी उसके पास जाती है और एकदम प्यारी बुआ की तरह तोवा से कहती है कि सिंतारो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, इसीलिए तोवा को सिंतारो के साथ और भी ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। उन दोनों के जाने के बाद तोवा फिर से उड़ते हुए बैल्कनी के अंदर आ जाती है और खिड़की से झांक के उन दोनों को देखने लगती है। वहीं पे सिंतारो मन के अंदर बस यही गुहार लगा रहा था कि आंटी घर कब वापस जाएंगी, लेकिन मारी यहाँ पे प्लान बना के ये आई थी कि वो पूरी रात यहीं पे बिताएगी। तो सिंतारो उससे कहता है कि उसे अपने घर जाना चाहिए ना, जिसपे मारी बताती है कि वो अपने घर नहीं जाएगी क्योंकि वो पिछले कई घंटों से लगातार काम करते हुए आ रही है, लेकिन इसके बावजूद उसका एडिटर जो उसकी मांगा को पब्लिश करवाने में मदद करता है उसे मारी का बर्थडे ही याद नहीं रहा, जबकि वो लोग काफी टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए मारी बिल्कुल भी उससे मिलना नहीं चाहती है और वो सिंतारो के साथ रहेगी। जिसके बाद वो फ्लोर के ऊपर ही लेट जाती है और जिद पकड़ लेती है कि उसे चद्दर और कंबल दे दिया जाए और वो यहीं पे फिक्स होके सो जाएगी। उसी टाइम पे सिंतारो की नजर तोवा के ऊपर पड़ती है तो तोवा बताती है कि वो बालकनी में ही ठीक है और वो वहीं पे सो जाएगी, लेकिन सिंतारो इसके लिए मना करता है। और उसी टाइम पे सिंतारो के घर की बेल भी बजने लगती है तो मारी दरवाजा खोलने से मना करने लगती है, लेकिन तब तक सिंतारो ने दरवाजा खोल दिया था। तो फिर दरवाजे के पीछे से मारी की एडिटर निकलती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो मारी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो इतने टाइम से कहाँ पे थी और वो उसको कहाँ पे ढूंढ रही थी। उसी टाइम पे उसकी नजर सिंतारो के ऊपर पड़ती है तो सिंतारो उसे बताता है कि वो मारी का भतीजा है। जिसके बाद मारी का एडिटर जिनका नाम किदा है वो सिंतारो से माफी मांगती है इस तरह से घर के अंदर आने के लिए। इसके बाद किदा फिर से मारी की तरफ देखती है तो मारी आगे से डरते हुए कहती है कि वो अब से कुत्ते
कुत्ते की तरह काम करेगी, सोना नहाना धोना सब कुछ छोड़ देगी, बस कीदा गुस्सा ना हो। लेकिन कीदा आगे बढ़ के मारी को बर्थडे विश करती है। दरअसल कीदा मारी का बर्थडे नहीं भूली थी, लेकिन शेड्यूल बिजी होने की वजह से उसको मौका ही नहीं मिला कि वो उसे शुरुआत से बर्थडे विश कर सके। और जब वो उसके अपार्टमेंट पे पहुंची तब तक मारी वहाँ से जा चुकी थी। खैर मारी इसे काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि कीदा उसकी परवाह करती है। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं सिंतारो को थैंक्स कह के। और उन दोनों के जाने के बाद सिंतारो चैन की सांस लेता है। उनके जाने के बाद तोवा भी अंदर आ जाती है और सिंतारो उससे माफी मांगता है इस अनएक्सपेक्टेड मीटअप के लिए। लेकिन तोवा को बुरा नहीं लगा था और उसे मारी से मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई थी। अगले दिन हम लोग सिंतारो को जाते हुए देखते हैं और उसी टाइम पे एक लड़की उसे टकरा जाती है जिसकी आंखों का कलर थोड़ा सा चेंज था और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। इसीलिए सिंतारो उस लड़की की मदद करता है और उसे अपने साथ भगा के लेके जाता है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो दोनों उस लड़की का पीछा उसे परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसकी बुक वापस करने के लिए कर रहे थे। इधर सिंतारो जब रुक के सांस लेने की कोशिश करता है तब वो लड़की आगे बढ़ के सिंतारो को सूंघने लगती है। इसलिए सिंतारो घबरा के पीछे हट जाता है और उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। तो फिर वो लड़की आगे बढ़ती है और अजीब गरीब बातों के बारे में बताते हुए सिंतारो को बताती है कि वो एक नोबल वैम्पायर है। जिससे सिंतारो हैरान होकर अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे कप्पा या फिर डेविल से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं तो वैम्पायर के बारे में भूल ही गया था। इसके बाद वो लड़की सिंतारो को बताती है कि वो एक नोबल ब्लड लाइन की वैम्पायर है और उसका नाम लिली सक्का है। हम लोग इस सका को हटा देते हैं और सिर्फ लिली रखते हैं। सिंतारो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि मेरी मुलाकात पहले ही एंजल और युकी ओन्ना से हो चुकी है, अब ये वैम्पायर भी आ गई। खैर लिली अपने आप को वैम्पायर बता तो रही थी, लेकिन उसी टाइम पे उसकी आंखों से लेंस नीचे गिर जाता है। इससे सिंतारो को यकीन हो जाता है कि लिली झूठ बोल रही है। लेकिन लिली बताती है कि उसकी लेफ्ट आई जिसके ऊपर पैच लगा हुआ है वो पूरी तरीके से लाल है और उसी के अंदर उसकी ताकत भरी हुई है। इसके बाद जब वो अपनी लेफ्ट आई पैच को हटाती है तब वो भी लाल थी, लेकिन अगले ही पल उसका भी कॉन्टैक्ट लेंस नीचे गिर जाता है। अब तो सिंतारो को 100% यकीन हो जाता है कि ये बस एक नॉर्मल लड़की है, बस इसे मेन कैरेक्टर बनने का नशा चढ़ा हुआ है। और वैसे भी अगर वो किसी एंजल और युकी ओन्ना से मिल चुका है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो 2400 घंटे अलग अलग तरह के सुपर नेचुरल चीज से टकराता ही रहेगा। खैर इसके बाद तांजीरो एक अच्छे नागरिक की तरह उस लड़की को उसके इलाके पे छोड़ देता है जहाँ पे वो काम करती है और लिली एक मेड कैफे के अंदर काम करती है। लिली तांजीरो को शुक्रिया के तौर पे अंदर इनवाइट करती है, लेकिन तांजीरो को तोवा से मिलने के लिए जाना था इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। तांजीरो के जाने के बाद लिली दोबारा उसकी महक सूंघती है और कहती है कि इसकी खुशबू कुछ ज्यादा ही अच्छी है। इसके बाद तांजीरो तोवा के पास आता है और उसे वैम्पायर्स के बारे में बताता है कि उसकी मुलाकात एक लिली नाम की लड़की से हो गई थी जो खुद को वैम्पायर बता रही थी, लेकिन उसे बस मेन कैरेक्टर का सिंड्रोम है और कुछ भी नहीं। इसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोई सिंतारो की खिड़की पे आता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक असली का वैम्पायर सिंतारो के गले को चाट रहा था और उसे गुदगुदा रहा था, इसलिए सिंतारो की नींद खुल जाती है और जब वो अपने सामने लिली को देखता है तो वो चिल्ला के उठ जाता है। इसके बाद सिंतारो तोवा को बताता है कि वो इसी लड़की के बारे में बात कर रहा था जो खुद को वैम्पायर बताती है। सिंतारो लिली से पूछता है कि वो यहाँ तक कैसे आई तो लिली बताती है सिंतारो की सेंट का पीछा करते हुए। सिंतारो कहता है कि कमरे तक कैसे आई तो लिली बताती है कि बैल्कनी से, और जब सिंतारो अपनी बैल्कनी को चेक करता है तब उसकी बैल्कनी टूटी हुई थी, इसीलिए वो लिली को बैल्कनी चोरनी कहने लगता है। तो फिर तोवा को इससे शर्म आती है और वो माफी मांगने लगती है क्योंकि वो भी एक बार बैल्कनी के ऊपर सोई थी। सिंतारो उससे कहता है नहीं नहीं तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही, तुम तो अच्छी बच्ची हो। इसके बाद सिंतारो लिली को वहाँ से वापस भेजने लगता है, ये कहते हुए कि अगर वो ऐसे ही किसी के घर के अंदर घुस जाएगी तो ये एक तरह से क्राइम होगा। लेकिन सिंतारो को अचानक से याद आता है कि उसका कमरा तो 30 मंजिला बिल्डिंग के बीचों बीच में है, ये ऊपर कैसे आई होगी। और उसी टाइम पे हम लोग लिली को देखते हैं जो कि असल में एक असली वैम्पायर थी और वो अपने पंखों और दांतों को दिखाते हुए हवा में उड़ रही थी। और ये सब देख के सिंतारो हैरान तो नहीं होता है क्योंकि उसे आदत लग चुकी थी, लेकिन वो लिली से पूछता है कि वो शाम के टाइम पे लेंस लगा के क्यों घूम रही थी तो लिली बताती है कि वो असल में एक जापानी वैम्पायर है और उसे यूरोपियन वैम्पायर बनना था, इसीलिए वो लाल कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल कर रही थी। इस पे सिंतारो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि साला तुम लोग तो मिसलीडिंग हो। इसके बाद लिली वहाँ पे दोबारा
खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है तो फिर वो दोनों भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद सिंतारो लिली को वहाँ से भेजने लगता है, लेकिन लिली जाने से मना करती है और सिंतारो से कहती है कि कम से कम सिंतारो लिली को उसे सूंघने तो दे अगर वो खून पीने नहीं देना चाहता है। जिसपे सिंतारो अपनी गर्दन को छूते हुए कहता है कि तुमने तो पहले ही काट लिया होगा। तो फिर लिली उसे बताती है कि वो लोग जापानी वैम्पायर हैं और उनकी भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं और वो बिना परमिशन के किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं, और वो तो सिंतारो की गर्दन को सूंघ के बस चाट रही थी। और वैसे भी उन लोगों को ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है जिंदा रहने के लिए, उन्हें लाल रंग का कोई भी लिक्विड चलता है। तो फिर सिंतारो लिली से पूछता है टमाटो केचप चलेगा, तो लिली आगे से बताती है नहीं, अंगूर का जूस। तांजीरो जूस लेने के लिए जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास जूस ही नहीं है, और उसी टाइम पे लिली से कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए वो सिंतारो के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन सिंतारो उसे भगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लिली जाने का नाम नहीं लेता है, इसीलिए सिंतारो को ऐसे ही सोना पड़ता है। लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंखें खुलती है तब उन्हें पता चलता है कि लिली वहाँ पे नहीं है। तोबा को ऐसा लगता है कि वैम्पायर्स सूरज की रोशनी में जल के मारे जाते हैं, इसीलिए लिली के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए उसे लिली के लिए काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। वहीं पे सिंतारो जब स्कूल जाता है तब उसे लिली की चिंता हो रही थी, कहीं लिली सच में जल की मारी तो नहीं गई है, और तोबा तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। खैर इसके बाद लंच टाइम हो जाता है और सिंतारो अपने लिए लंच लेने के लिए जाता है, और लंच खरीदने के बाद वो एक बेंच के ऊपर बैठ के खाने लगता है, लेकिन थोड़ा सा खाना उसके गाल के ऊपर रह जाता है। तो उसी टाइम पे वहाँ पे लिली आती है जो अपनी जबान का इस्तेमाल करके बचे हुए खाने को साफ कर देती है। सिंतारो लिली को देख के खुश हो जाता है कि चलो कम से कम मरी नहीं है, जिंदा है। लेकिन सिंतारो लिली को स्कूल में देख के हैरान हो गया था, तो लिली उसे बताती है कि वो भी इस स्कूल की स्टूडेंट है और वो क्लास 1 के अंदर है। सिंतारो को पता चल जाता है कि लिली को धूप की वजह से दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो जगह को बदल लेता है। इसके बाद लिली सिंतारो को बताती है, लिली बताती है कि उसे सिंतारो के बारे में उसकी खुशबू से पता चला है, और सिंतारो की खुशबू का पीछा करते हुए ही वो सिंतारो तक पहुंची है। सिंतारो उससे कहता है कि तुम्हें वैम्पायर की जगह पे डॉग होना चाहिए था। खैर उसी टाइम पे सिंतारो को याद आता है कि उसके दोस्त ने सिंतारो से पुडिंग मंगाई थी, इसीलिए सिंतारो लिली को वहीं पे छोड़ के आगे की तरफ निकल जाता है। लेकिन लिली को ऐसा लगता है कि सिंतारो ये नहीं चाहता है कि लोग उन दोनों को एक साथ देखें। इसके बाद सिंतारो अपने दोस्त को पुडिंग दे देता है और वो सुगमी से पूछता है क्या उसे ऐसा कुछ पता है कि उनके स्कूल में कोई हुडी पहने हुए लड़की घूमती है। तभी कुछ लड़कियां सिंतारो को बताती हैं कि उसका नाम कागामी सायूरी है, और उसने स्कूल के पहले ही दिन बता दिया था कि वो वैम्पायर है, इसीलिए कई सारे लोगों को वो क्यूट लगती है, लेकिन वो ज्यादा बातचीत नहीं करती है। और उसी टाइम पे लिली क्लास के बाहर से सिंतारो को देख रही थी। सिंतारो जैसे ही लिली को देखता है तो वो अपनी नजरें फेर लेता है, जिससे लिली को हल्का सा बुरा लगता है। जिसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद सुगमी सिंतारो के पास आती है और उसे एक साथ स्टडी करने के लिए कहती है, और सिंतारो इस चीज के लिए मान जाता है। तो फिर सुगमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सिंतारो के पास एक चमगादड़ आता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट था, और उसके ऊपर लिली का मैसेज लिखा हुआ था कि इसका पीछा करो। इसके बाद वो चमगादड़ फुर्ती से क्लास के बाहर निकल जाता है। तो फिर सिंतारो को सुगमी के साथ जाने के लिए मना करना पड़ता है, और वो चमगादड़ का पीछा करते हुए ओकल्ट रिसर्च क्लब तक पहुंच जाता है। जिसके बाद क्लब के अंदर से लिली बाहर निकलती है और वो सिंतारो को अंदर बुला लेती है। जिसके बाद लिली सिंतारो को ऑर्डर देती है कि सिंतारो उसका सर्वेंट बन जाए, लेकिन सिंतारो इसके लिए मना कर देता है। तो फिर लिली उसे बताती है कि अगर वो उसका सर्वेंट बनता है तो फिर उसे एक क्यूट से सीनियर का जूनियर बनने का मौका मिलेगा, लेकिन सिंतारो इसके बावजूद मना कर देता है। तो फिर लिली अपने पास से तीन प्रीमियम टिकट बाहर निकालती है उसके शो को एंजॉय करने के लिए, लेकिन सिंतारो इसके लिए भी मना कर देता है। सिंतारो उससे पूछता है कि उसे अचानक से क्या हो गया, अभी कुछ टाइम पहले तो वो ऐसी बातें नहीं कर रही थी। तो फिर लिली सिंतारो को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि सिंतारो ये नहीं चाहता है कि वो लोगों को ये दिखाए कि लिली और वो दोनों एक दोस्त हैं, क्योंकि जब वो क्लास के अंदर उसे देखने के लिए आई थी तब सिंतारो ने अपनी नजरें फेर ली थी। इससे सिंतारो को समझ में आ जाता है कि लिली भी काफी ज्यादा अकेली है और उसे बस दोस्त चाहिए टाइम पास करने के लिए। लेकिन लिली सिंतारो से कहती है कि अगर वो दोनों मास्टर और सर्वेंट नहीं बन सकते हैं तो फिर कम से कम सिंतारो उसे आखिरी बार उसे सूंघने दे, जिससे वो जिंदगी भर सिंतारो की महक कभी भी नहीं भूलेगी। इसके बाद वो अपने पंखों को निकाल के सिंतारो की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसी पल वहाँ पे सुगमी और इजुमी आ जाते हैं, और इजुमी के इमोशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल थे, इसीलिए वहाँ पे बर्फीली बरसात होने लगती है। इसके बाद इजुमी और लिली एक दूसरे को अच्छे से देखती हैं और कहती हैं कि उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वैम्पायर और यूकी ओना सच में होते हैं। इसके बाद लिली वहाँ पे शो ऑफ करते हुए अपने बारे में बताने लगती है, और वहीं पे इजुमी को तो बचपन से ही वैम्पायर पसंद थे एनिमे के चलते, और वहीं पे सुगमी और भी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी क्योंकि कंपटीशन और भी ज्यादा टफ हो गया था। इसके बाद लिली रोते हुए सिंतारो से माफी मांगती है कि वो तो बस उसके साथ दोस्ती करना चाहती
थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा परेशानी सिंतारो के लिए खड़ी कर दी है। सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे नहीं पता है कि वैम्पायर की लाइफ कितनी ज्यादा टफ होती है और उन्हें कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वो लिली से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों एक साथ रह सकते हैं, लेकिन प्लीज अगली बार मेन डोर से आना, खिड़की से नहीं। तो फिर इजुमी भी सिंतारो से कहती है कि वो भी उसके जगह पे आना चाहती है, तो फिर सुगुमी भी पीछे नहीं हटती है। इसके बाद वो सभी लोग सिंतारो के घर पे आना चाहते थे। जिसके बाद अगला सीन तब का होता है जब इन लोगों ने अपने एग्जाम दे लिए थे, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहे थे। एग्जाम देने के बाद हमें पता चलता है कि इजुमी, सुगुमी और बाकी सभी लोग सिंतारो के घर पे जाके पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन इन सभी लोगों के एक साथ पढ़ाई करने की वजह से तोबा को परेशानी हो सकती थी। इसीलिए लिली ने इन्हें आइडिया दिया कि ये लोग यहीं पे पढ़ाई कर सकते हैं और उन्हें ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही में वो चमगादड़ जो कि लिली का सर्वेंट है और इसका नाम मुफू मुफू है, वो भी इन लोगों के साथ काफी अच्छे से दोस्ती कर लेता है। और उसी टाइम पे लिली भी अपने हैंडमेड कॉफिन से बाहर निकलती है। जिसके बाद वो तीनों एक साथ मिलकर सुगुमी को शुक्रिया कहने लगते हैं, क्योंकि सुगुमी ने काफी ज्यादा मेहनत की थी इन दिनों को काफी अच्छे से पढ़ाने में। इसीलिए ये तीनों खुशी के मारे सुगुमी को भगवान मान लेते हैं और उसको शुक्रिया कहने लगते हैं। जिसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि एग्जाम खत्म होने की खुशी में वो तीनों बाहर जाके इंजॉय करेंगे। उसी टाइम पे सिंतारो लिली से पूछता है कि उसके क्लब के अंदर 3 मेंबर होने ही चाहिए इसे ऑफिशियल क्लब बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लिली है। इस पे लिली बताती है कि पहली मेंबर तो वो है और दूसरी मेंबर ये स्केलेटन है और तीसरी मेंबर आती ही होगी। उसी टाइम पे जब सिंतारो दरवाजा खोलता है तब वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है और जब सिंतारो उसे माफी मांगने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लड़की सिंतारो को देख के रोने लगती है। लिली आगे बढ़ती है और उस लड़की के बारे में बताते हुए कहती है कि इसका नाम हिसुई है और ये क्लब की तीसरी मेंबर है और ऐसे इंसानों से नफरत है, इसीलिए ये किसी से बात नहीं करती है। सिंतारो जब हिसुई से माफी मांगने की कोशिश करता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और लिली के पीछे छुप जाती है। दरअसल हिसुई को एंजाइटी थी और साथ ही में बातचीत करने वाला लेवल उसका मुझसे भी नीचे है, इसीलिए हिसुई हमेशा दबी दबी रहती है और ठीक से बात नहीं कर पाती है। सिंतारो जाते हुए लिली को भी इनवाइट करता है, तो फिर लिली उन्हें ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और क्योंकि लिली ने ज्वाइन किया था इसीलिए मजबूरन हिसुई को भी उन्हें ज्वाइन करना पड़ता है। रास्ते के बीच में लिली मौके पे चांस मारते हुए कहती है क्या वो तीनों उसके क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जापान के स्कूलों के अंदर जो क्लब होते हैं अगर उनके अंदर मेंबर ज्यादा होते हैं तो फिर उन्हें स्कूल की तरफ से फंडिंग मिलती है, बोले तो पैसा। इसीलिए क्लब के जितने भी मेंबर्स या फिर लीडर्स होते हैं वो सभी हमेशा बकरों की तलाश में रहते हैं कि कोई तो बकरा पकड़ में आए। खैर सिंतारो लिली के ऑफर को मना कर देता है तो फिर लिली और भी ज्यादा चीजें ऑफर करने लगती है, जैसे कि एसी और मोफो मोफो की सर्विस, लेकिन सिंतारो इसके बावजूद मना कर देता है। वहीं पे सुगुमी और इजुमी इस चक्कर में ज्वाइन करना चाहती थी, अगर सिंतारो ज्वाइन करेगा तभी वो लोग क्लब को ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं। खैर वो लोग कैफे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें दिखाई देता है कि बीच में फेस्टिवल चल रहा है, इसीलिए वो पांचों फैसला करते हैं कि वो लोग फेस्टिवल के अंदर एंजॉय करेंगे। इसी बीच लिली गायब हो जाती है और जब वो उनके सामने आती है तब तक वो फेस्टिवल को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी और उसने सारी चीजें खरीद ली थी। जिसके बाद वो लोग भी फेस्टिवल के ऊपर टूट पड़ते हैं और वहाँ पे खाने की जितनी भी चीजें थी वो पांचों उन्हें हर तरीके से चेक करते हैं और जो भी चीज बची थी उसको भी नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद कुछ लोग हॉट पोटैटो खाने के लिए चले जाते हैं तो सिंतारो अलग जगह पे आ जाता है और तभी उसे खाने के लिए खीरे दिखाई देते हैं और उसी टाइम पे वहाँ पे हिसुई भी आ जाती है जो खीरे खाने के लिए आई थी। इसीलिए सिंतारो अपनी तरफ से उसे एक खीरा खरीद के दे देता है, लेकिन हिसुई को अभी भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी सिंतारो के साथ बात करने में। इसीलिए जब वो बात करने की कोशिश भी करती है तो फिर वहाँ पे बाकी लड़कियां आ जाती हैं। इसी वजह से हिसुई को सिंतारो के साथ बात करने का मौका नहीं मिलता है। जिसके बाद हिसुई खीरा खाती रह जाती है बस। जिसके बाद वो पांचों नदी किनारे आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। उसी टाइम पे उन सभी की नजर लिली के ऊपर पड़ती है जो कि पुल के ऊपर चढ़ गई थी। फिर लिली फिर से अपनी वैम्पायर्स की दुनिया के अंदर चली जाती है और अनाप शनाप बातें करने लगती है। जिसके बाद वो पानी के ऊपर ही छलांग लगा देती है। सिंतारो को लगता है कि ये तो डूब के मर जाएगी, इसीलिए वो भी लिली को पकड़ने के लिए पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन लिली के पास पंख थे इसीलिए वो ऊपर उड़ जाती है और सिंतारो पानी के नीचे डूबने लगता है। उसी टाइम पे हिसुई निंजा की तरह आगे बढ़ती है और वो भी पानी के नीचे छलांग लगा देती है। सिंतारो को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसी टाइम पे वो हिसुई को देखता है जो उसकी मदद करने के लिए नीचे आ रही थी। अगले सीन में हिसुई सिंतारो को ऊपर ले आती है। जिसके बाद लिली आगे बढ़ती
जाती है और सिंदारो से माफी मांगती है कि उसकी बेवकूफी की वजह से सिंदारो को डूबना पड़ा। इसके बाद सिंदारो हिसुए को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। हिसुए इस बार हिम्मत करके सिंदारो को बता देती है कि उसे लड़कों के साथ बात करने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंदारो से नफरत करती है। सिंदारो को ये जान के काफी ज्यादा खुशी होती है कि हिसुए उससे नफरत नहीं करती है। सिंदारो माफी भी मांगता है क्योंकि उसे लगा था कि हिसुए उससे बात करना चाहती है, लेकिन सिंदारो ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी टाइम पे उन्हें रोशनी दिखाई देने लगती है जो कि और कोई नहीं हिसुए के सर से आ रही थी। इसके बाद जब वो लोग हिसुए की पीठ को चेक करते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि हिसुए की पीठ के पीछे सेल आ गया था, जिससे सिंदारो को पता चल जाता है कि हिसुए असल में एक कप्पा है। वो सभी लोग ये जान के हैरान हो जाते हैं कि हिसुए असल में एक कप्पा है, लेकिन सुगमी तो बेहोश ही हो जाती है ये सोच के कि कंपटीशन में एक और नंबर बढ़ गया। लिली को पहले से ही पता था कि हिसुए एक कप्पा है, लेकिन उसके पास हिसुए की परमिशन नहीं थी, इसीलिए उसने सिंदारो को नहीं बताया। लेकिन हिसुए को ये समझ में नहीं आता है कि वो अचानक से कप्पा की फॉर्म में क्यों आ गई। तो फिर लिली उसे पूछती है क्या उसने कहीं खीरा खाया था। इसके बाद लिली हमें एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि अगर हिसुए खीरा खाने के बाद 1 घंटे के दौरान पानी के कांटेक्ट में आ जाती है तो फिर वो अपनी कप्पा की फॉर्म में आ जाएगी। लिली ये भी बताती है कि हिसुए कोई एरी गैरी कप्पा नहीं है, उसके ग्रैंडफादर पूरे जापान के अंदर नंबर 1 कप्पा है। अब हिसुए को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है क्योंकि उसका सीक्रेट सभी को पता चल चुका है। इजुमी आगे बढ़ती है और वो हिसुए से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सभी लोगों को लिली के बारे में पता है और वो लोग किसी को भी नहीं बताएंगे कि वो एक कप्पा है। सिंदारो उन लोगों से कहता है कि वो उन लोगों को एक और पर्सन से मिलवाना चाहता है अगर वो लोग चाहें, जिसके लिए हिसुए मान जाती है। और सिंदारो इन लोगों को तोवा से मिलवाने वाला था कि तुम लोगों से ऊपर भी एक प्राणी है जिसको एंजल कहते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तोवा आती है और वो जैसे ही हिसुए को कप्पा की फॉर्म में देखती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके पर हवा में हिल। इसके बाद सिंतारो और तोवा अपने घर पे आ जाते हैं। वहीं पे सिंतारो कपड़ों को रखते हुए तोवा से पूछता है क्या उसे आज से पहले कभी भी गुस्सा आया है, क्योंकि सिंतारो ने कभी भी तोवा को गुस्सा करते हुए नहीं देखा है। तोवा सोचने की कोशिश करती है क्या उसे कभी भी गुस्सा आया है, तो उसे पता चलता है कि आज तक उसे किसी के ऊपर गुस्सा आया ही नहीं है। वहीं पे सिंतारो को ऐसा लगता है कि एंजल्स को कभी गुस्सा आता ही नहीं है। तभी उसे सीओ के बारे में याद आता है जो उसे कच्चा चबाने वाली थी। इसीलिए सिंतारो का ये सपना यहीं पे टूट जाता है कि एंजल्स को कभी गुस्सा नहीं आता है। इसके बाद सिंतारो तोवा के पास जाता है तो तोवा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, लेकिन सिंतारो शर्मा के पीछे हट जाता है और अपने हाथों से ही खाना खा लेता है। लेकिन तोवा इस बात से थोड़ा सा उदास हो जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सिंतारो सुगमी और इजुमी के साथ कैफे जाता है और उसी टाइम पे तोवा शॉपिंग करने के लिए बाहर निकली थी और वो ये देख लेती है कि इजुमी अपने हाथों से सिंतारो को केक खिला रही है और तोवा को इस बात से जलन होती है और वो गुस्से वाला मुंह बना लेती है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसे जलन हो रही है तो वो इसे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वहीं पे सिंतारो ने इजुमी के हाथ से भी खाना नहीं खाया था। इसके बाद सिंतारो जब अपने घर में पहुंचता है तब वो देखता है कि तोवा एक तरफ मुंह करके चुपचाप बैठी हुई है। इसीलिए सिंतारो को ऐसा लगता है कि तोवा गुस्से में है और जब वो तोवा से पूछता है कि क्या हुआ है, जिसपे तोवा अजीब सा चेहरा बना के कहती है कि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है और तोवा को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसे जलन हो रही है। इसके बाद सिंतारो अपने पास से केक निकालता है और वो दोनों मिलकर केक को एंजॉय करते हैं। साथ ही में सिंतारो ये भी बता देता है कि वो सुगमी और इजुमी के साथ केक कैफे गया हुआ था और उसने वहीं से ये केक लेके आए हैं। इसके बाद सिंतारो तोवा से कहता है कि यहाँ पे इविकेशन शुरू होने वाले हैं, इसीलिए वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। सिंतारो के पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन वो आसपास की ट्रिप्स को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन तोवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग ज्यादा घूमने जाए या नहीं, जब तक वो सिंतारो के साथ है तब तक वो खुश है, जिससे सिंतारो को भी शर्म आने लगती है। जिसके बाद हम लोग इजुमी को देखते हैं जो कि रात में जाके एनिमे देख रही थी और हमें यही पे पता चलता है कि इजुमी का सपना है कि वो 100 दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन इमोशन को कंट्रोल सही से ना कर पाने की वजह से उसने एलिमेंट्री ग्रेड के अंदर ही गड़बड़ कर दी थी और तब से उसके एक भी दोस्त नहीं बने हैं। लेकिन अभी इजुमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास कम से कम एक दोस्त तो है जो कि हमारा सिंतारो है। इजुमी को फोन से पता चलता है कि कल एक कमाल की मूवी लगी हुई है, इसीलिए वो प्लान बनाती है कि वो सिंतारो के साथ मूवी देखने के लिए जाएगी और वो प्लान को फॉलो करते हुए शिफ्ट के टाइम पे पहुंचती है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि सिंतारो की शिफ्ट 3 से बढ़ के 6 हो गई है, इसीलिए सिंतारो उसके साथ मूवी देखने के लिए नहीं जा सकता है और इससे इजुमी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो फिर वहाँ पे बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। लेकिन उसी टाइम पे इजुमी देखती है कि वहाँ पे बाकी लड़कियां भी आई हुई हैं। वहीं पे तोवा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मूवी थिएटर क्या होता है, क्योंकि उसने टीवी पे तो मूवीज देखी हैं, लेकिन थिएटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो फिर सिंतारो उसे बताता है कि जब वो एक बार मूवी थिएटर को देख लेगी तब उसे पता चल जाएगा कि मूवी थिएटर क्या चीज
चीज होती है, क्योंकि सिंतारो जा नहीं सकता था, इसीलिए चारों लड़कियां प्लान बना लेती हैं कि अब वो इजुमी के साथ मूवी देखने के लिए जाएंगी। जिसके बाद पांचों के पांचों मूवी देखने के लिए मूवी थिएटर की तरफ जाने लगती हैं। वहीं पे इजुमी पीछे खड़ी थी, क्योंकि वो सिंतारो के साथ अकेले मूवी देखने के लिए जाना चाहती थी। दरअसल इजुमी को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अभी सिंतारो के दोस्त है, इन चारों की नहीं, इसलिए इजुमी मूवी को देखते हुए ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाती है। लेकिन वहीं पे तोवा और बाकी सभी लोगों को मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगती है और इजुमी बस यही सोच रही थी कि अगर वो सिंतारो के साथ आती तो फिर उसे ज्यादा मजा आता। वहीं पे बाकी लड़कियों को मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, इसीलिए वो लोग कैफे जाते हुए सिर्फ मूवी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मूवी सभी को इतनी ज्यादा अच्छी लगी थी कि वो सभी एक ही जगह पे बैठ जाती हैं और मूवीज के बारे में बात करने लगती हैं। यहाँ तक कि इजुमी भी मूवीज के बारे में बात करने लगती है और उसे तब पता चलता है कि वो सिंतारो के बना भी काफी ज्यादा मजे कर पा रही है। तो फिर इजुमी आगे बढ़ती है और बाकी सभी लोगों को शुक्रिया कहती है कि दोस्त ना होते हुए भी उसके साथ समय बिताने के लिए और मूवी देखने जाने के लिए। जिसे वो चारों लड़कियां हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। जिसपे इजुमी बताती है कि वो सभी लोग तो सिर्फ सिंतारो के दोस्त हैं, वो इजुमी के दोस्त थोड़ी ना हैं। और अगर यहाँ पे दोस्त का दोस्त तो मेरा दोस्त वाला प्रिंसिपल चलता है तो फिर दुनिया के सभी इंसान मेरे भाई बहन हुए। सुगमी इजुमी को शांत करती है और उसे बताती है कि कभी कभी लोग बिना पूछे ही दोस्त बन जाते हैं और इसी को ही दोस्ती कहते हैं। जिसपे बाकी लड़कियां भी हामी भरती हैं और इजुमी उन लोगों से पूछती है तो फिर क्या वो सभी लोग इजुमी की दोस्त हुई। इस पे तोबा कहती है कि वो सभी लोग इजुमी के दोस्त हैं। इससे इजुमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे वहाँ से भाग जाती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि सिंतारो की वजह से उसे और भी कई सारे नए दोस्त मिल गए। साथ ही में इजुमी को अपनी नई फीलिंग्स के बारे में पता चलता है कि जब भी वो सिंतारो के बारे में सोचती है तब उसे अलग सी खुशी होती है और धीरे धीरे करके इजुमी की दोस्ती प्यार में बदल जाती है सिंतारो के लिए। और उसी टाइम पे सिंतारो भी इजुमी के सामने आ जाता है और उसे पूछता है कि वो लोग तो मूवी देखने के लिए गए थे। लेकिन इजुमी सिंतारो से कहती है कि वो उसको दोस्त की नजर से नहीं देखती है, वो उसको बेस्टी की नजर से देखती है। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता देता हूँ कि लड़कों के बीच में कभी कभी भाईचारा हद से ज्यादा दिखाने के लिए दोस्ती से बढ़कर तो हम लोग उसे ब्रो कहते हैं ना, वैसा ही लड़कियों के अंदर भी होता है और वो लोग उन्हें बेस्टी कहती हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी सभी लोग आ जाते हैं तो सिंतारो उनके पास चला जाता है और इजुमी अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने अभी जो सिंतारो से कहा क्या वो ठीक है। जिसके अगले सीन में हम लोग सिंतारो और तोवा को देखते हैं, क्योंकि उन लोगों का एसी खराब हो गया था और गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसीलिए ये दोनों बाथटब के अंदर अपने पैर डाल के बैठे हुए थे ताकि गर्मी को कम कर सकें। और सिंतारो के एसी को ठीक होने के लिए भी 2 दिन से ज्यादा लगने वाले थे। उसी टाइम पे सिंतारो की नजर तोवा के चमकते हुए पैरों के ऊपर पड़ती है तो वो बेचारा शर्मा जाता है, इसीलिए बाहर चला जाता है और वो इस उम्मीद में खिड़की खोलता है कि बाहर से ठंडी हवा आएगी तो उसके सपने टूट जाते हैं, क्योंकि बाहर से गर्म हवा आ रही थी। उसी टाइम पे वहाँ पे लिली आती है जो कि सिंतारो को जब सूंघने की कोशिश करती है तब सिंतारो के अंदर से खुशबू नहीं बदबू आ रही थी। इसीलिए लिली सिंतारो से कहती है नहा लो यार। खैर लिली वहाँ पे सिंतारो को अपने क्लब की तरफ से कैंप के अंदर इनवाइट करने के लिए आई थी, लेकिन सिंतारो मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं तो मेंबर ही नहीं हूँ। तो फिर लिली आगे से रोने गाने लगती है और सिंतारो से कहती है कि अगर वो कैंप के अंदर आता है तो फिर उसके लिए सब कुछ फ्री होगा। सिंतारो लिली से पूछता है कि वहाँ पे एसी होगा, जिसपे लिली आगे से थम्स अप करती है तो फिर सिंतारो एसी के खातिर वहाँ पे जाने के लिए मान जाता है। अगली सुबह तोवा और सिंतारो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें पिकअप किया जाना था, लेकिन वो दोनों उस जगह को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी थी। बिल्डिंग के अंदर से एक लड़की आती है जो कि उन लोगों को टेरेस के ऊपर लेके जाती है और उन्हें पिकअप करने के लिए सुगमी एयरलाइन की तरफ से हेलीकॉप्टर आया था। बेशक हेलीकॉप्टर को देख के उन दोनों की ही आंखें बाहर आ जाती है। जब हेलीकॉप्टर लैंड होता है तो हिसुए उन्हें पिकअप करने के लिए आती है, लेकिन इन लोगों की हालत खराब हो गई थी हेलीकॉप्टर के ऊपर पहली बार बैठ के। वहीं पे जब सुगमी हिसुए से पूछती है कि ये सब क्या था तब वो पीछे मुड़ती है, तब उसे हेलीकॉप्टर के ऊपर हिसुए का सरनेम सुरमी दिखाई देता है। जिसके बाद सुगमी को जवाब की जरूरत नहीं थी क्योंकि सुरमी ग्रुप पूरे जापान के अंदर फैला हुआ है। हर एक फील्ड के अंदर सुरमी ग्रुप पूरी तरीके से फैला हुआ है। बेसिकली ये लोग जापान के अंबानी हो रखे थे। लिली उन लोगों से कहती है कि उसने पहले ही बताया था कि हिसुए के ग्रैंडपा पूरे जापान के कप्पा नंबर 1 है। तो फिर सभी लोग हिसुए से कहते हैं कि वो तो कमाल की है, लेकिन हिसुए उनसे कहती है कि वो कमाल की नहीं है। जिसके बाद वो उन लोगों को अपने साथ डोजो के अंदर लेके जाती है। दरवाजे के ऊपर उनका वेलकम करने के लिए वहाँ पे 2 ट्विन खड़ी थी जो कि मेड्स थी, और जब वो उन्हें डोजो के अंदर लेके जाती है तब पूरा डोजो मेड से भरा हुआ था। जिसके बाद वो उन लोगों को पूरा मेंशन दिखाते हैं तो ये काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन सुरुमी खानदान के मुताबिक ये उनके लिए सबसे छोटा मेंशन में से एक था। साथ ही में उन लोगों की नजर एक पॉन्ड के ऊपर पड़ती है तो दोनों बहनें उन्हें बताना
शुरू करती है कि ये पाउंड ईडो पीरियड से यहीं पे है और इसकी कहानी बहुत ज्यादा सैड है। दो लवर्स जो कि यहीं पे आके मिले थे वो अपना सिरोकोदामा एक्सचेंज करना चाहते थे। जब सिंतारो उन लोगों से पूछता है कि सिरोकोदामा क्या होता है, क्या वो सोल होती है, तो दोनों बहनें बहुत ज्यादा शर्मा जाती हैं और बता नहीं पाती हैं कि सिरोकोदामा क्या होती है। जिससे सिंतारो को समझ में आ जाता है कि उसने गलत सवाल पूछ लिया और वो अपने शब्द वापस ले लेता है। जिसके बाद वो लोग हॉल के अंदर आ जाते हैं और प्लानिंग करते हैं। तब लिली आलसी थी, उसने कोई भी प्लान नहीं बनाया था, बस अपने एक प्लान को छोड़ के जो डिनर के बाद होने वाला था। इसीलिए दोनों बहनें वहाँ पे आती हैं और वो उन लोगों से कहती हैं कि वो लोग सुमो कर सकते हैं। लेकिन सिंतारो उन दोनों बहनों के कॉन्फिडेंस को देखते ही मना कर देता है। हिसुई उन लोगों को बताती है कि उसकी फैमिली के अंदर हर किसी को सुमो बहुत ज्यादा पसंद है। जिसपे एक बहन सिंतारो को बताती है कि कप्पा फैमिली के अंदर सुमो रेसलिंग और खीरे को जान से भी ज्यादा प्यार किया जाता है। जिसके बाद एक बहन उन लोगों से कहती है कि अगर उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो पास ही में यहाँ पे एक बीच है, वो लोग वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही में उन लोगों के पास एक्स्ट्रा स्विम सूट्स भी थे जिनका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। लड़कियां जाके अपने अपने लिए स्विम सूट को चूज करने लगती हैं। वहीं पे सिंतारो दोनों बहनों से पूछता है क्या उनके पास लड़कों के लिए भी कुछ पहनने के लिए है, तो वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिंतारो असल में एक लड़की है। जिसके बाद घर के जितने भी मेड्स थी वो सभी सिंतारो को देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और भीड़ लग जाती है। अगले सीन में हम लोग सिंतारो और जुड़वा बहनों को बीच के ऊपर देखते हैं जहाँ पे वो दोनों सिंतारो से माफी मांगती हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि सिंतारो असल में एक लड़की है और उनके पास सिंतारो को देने के लिए कुछ भी नहीं है। सिंतारो उनसे कहता है कि यार मैं लड़कों की तरह चल रहा था, बोल रहा था, मैं तुम्हें लड़की किस एंगल से लगता हूँ। तो वो दोनों बहनें एक साथ कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगा था कि सिंतारो के पेरेंट्स को कुछ नवाबी शौक होंगे, इसीलिए वो दोनों अभी तक इस बात को इग्नोर कर रही थी। दोनों बहनें सिंतारो से कहती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हिसुई अपने साथ किसी लड़के को लेके आएगी। वहीं पे सिंतारो उन लोगों से पूछता है कि हिसुई को लड़कों के साथ बात करने में दिक्कत होती है, ऐसा क्यों है। जिसपे दोनों बहनें सिंतारो को बताती हैं कि उनकी फैमिली के अंदर हिसुई एक दिन नंबर 1 कप्पार बनेगी और उसे अपने पार्टनर के लिए खुद को मेंटेन रखना पड़ेगा, इसीलिए उसे उसकी शादी तक प्योर रहना है। और ऊपर से घर के अंदर जितने भी मेड्स हैं वो सभी लड़कियां ही हैं, इसीलिए हिसुई को लड़कों से बात करने में दिक्कत होती है। इसी के बाद वहाँ पे तोवा आती है जिसने स्विम सूट पहन रखा था और वो सिंतारो से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। तो सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है कितनी सुंदर लग रही है और वो शर्माने लगता है। इसके बाद एक एक करके वहाँ पे सभी लड़कियां आती हैं और सिंतारो उन सभी को देख के ही शर्मा रहा था। वहीं पे सुगमी तो काफी ज्यादा शर्मा रहे थे कि सिंतारो उसे पहली बार स्विम सूट के अंदर देखने वाला है और वो खुशी के मारे उछलने लगती है। इसके बाद इजुमी उन लोगों से कहती है कि उन्हें वॉलीबॉल खेलना चाहिए, लेकिन सिंतारो खेलने से मना कर देता है और कहता है कि उसे बारबेक्यू करने में ज्यादा मजा आता है। और उसी टाइम पे सिंतारो के पास लिली आती है जिसने स्विम सूट नहीं डाइविंग सूट पहन रखा था और वो सिंतारो से कहती है क्या लड़कियों को देख के तुम्हें शर्म आ रही है। बेशक लिली एक वैम्पायर थी, उसके लिए धूप की किरणें काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं, इसीलिए उसने डाइविंग सूट पहना है। खैर इसके बाद वो लोग सिंतारो को अपने साथ जबरदस्ती लेके जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और समुद्र के अंदर नहाते भी हैं। और जब वो लोग बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे थे तभी इजुमी सिंतारो को बताती है कि कुछ टाइम पहले तोवा काफी ज्यादा फनी थी। हम देखते हैं कि तोवा पहली बार समुद्र को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और उसका सबसे पहला विचार ये था कि यहाँ पे इतना सारा खारा पानी है, इसके अंदर से नमक की कितनी सारी बोरी बनाई जा सकती है। फिर सिंतारो हिसुई के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन हिसुई अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुई थी। तो सिंतारो बात को और भी ज्यादा अच्छे से करने के लिए हिसुई से पूछता है क्या वो उसको उसके पहले नाम से भुला सकता है। हिसुई इस बात के लिए मान जाती है लेकिन वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी और वो भागते हुए लिली के पास चली जाती है। फिर जब सिंतारो आराम से बैठा हुआ था तब तोवा उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसने काफी ज्यादा एंजॉय किया है और उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन उसके लिए स्विम सूट को पहनना बहुत ज्यादा शर्मनाक है और वो बेचारी शर्म के मारे लाल हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे शाम हो जाती है और दोनों बहनें वहाँ पे टावल लेके आती हैं और उन्हें बताती है कि यहाँ पे हॉट बाथ भी है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं, जिसके बाद वो लोग डिनर कर लेंगे। लेकिन वो लोग सिंतारो से माफी मांगती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए ही बात था, इसीलिए जब सारी लड़कियां नहा लेंगी तब सिंतारो जाके वहाँ पे बात ले सकता है। फिर हम लोग सिंतारो को देखते हैं जो कि कुएं के पानी से खुद को साफ कर रहा था क्योंकि रेत लगी थी यार। और उसी टाइम पे लिली उसके पास आती है जो कि उसे अपना स्विम सूट दिखाने आई थी और स्विम सूट दिखाने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सभी लड़कियां बात लेने के लिए जाती हैं और वहाँ पे बात लेने लगती हैं। इसके बाद लिली भी वहाँ पे आ जाती है और वो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। उसी टाइम पे सुगमी की नजर तोवा के ऊपर पड़ती है तो तोवा की बॉडी बहुत ज्यादा फिट थी। टिपिकली सुगमी वहाँ पे अपनी चेस्ट को तोवा की चेस्ट
चेस्ट के साथ कंपेयर कर रही थी, जैसा कि हर एक नॉर्मल एनिमे के अंदर होता है, जिसके जितने बड़े उतने चर्चे। जिसके बाद उसकी नजर इजुमे के ऊपर पड़ती है तो उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा फिट थी और वो बेचारी खुद को कोसते हुए कहती है कि मेरी ग्रोथ इतनी ज्यादा स्लो क्यों रह गई। वह पे लिली हिजुमे के पास जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों अभी भी ग्रो हो रहे हैं, इसीलिए हमारे पास अभी भी चांस है कि हम लोग सुपर डुपर फिट बन सकते हैं। उसी टाइम पे हम लोग सिंतारो को देखते हैं, जो बेचारा अकेला बैठा हुआ काफी ज्यादा बोर हो रहा था। उसी टाइम पे दोनों बहनें उसके पास आती हैं और उसे दोबारा सुमो के लिए चैलेंज करती हैं, लेकिन सिंतारो उन्हें फिर से मना कर देता है। खैर इसके बाद वो दोनों सिंतारो से कहती हैं कि उन्होंने इस बारे में काफी ज्यादा सोचा और वो सिंतारो को यहाँ पे सोने के लिए दे सकती हैं, क्योंकि सिंतारो की वजह से हिसुए ने आज पहली बार बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। लेकिन अगर सिंतारो ने हिसुए के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में सोचा तो वो दोनों बहनें सिंतारो का वो हाल करेंगे कि सिंतारो कभी सोच भी नहीं सकेगा। इसके बाद वो सभी लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद सिंतारो बात लेने के लिए जाता है, लेकिन जब सिंतारो वहाँ पे जाता है तब उसे ये पता चलता है कि हिसुए अभी तक बात के अंदर है और वो खाने के बाद दोबारा नहाने के लिए आई थी। सिंतारो जैसे ही हिसुए को देखता है तो वो तुरंत शर्मा के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हिसुए उसे रोक लेती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके वहीं पे बात लेने लगते हैं। सिंतारो को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी और वो यहाँ से भागना ही चाहता था कि हिसुए सिंतारो से शुक्रिया कहती है कैंप के अंदर आने के लिए। उसके आने की वजह से यहाँ पे सभी लोग आए और सभी लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और हिसुए ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। सिंतारो हिसुए से पूछता है कि वो लिली को कब से जानती है और क्या उसने लिली की वजह से ही हाई स्कूल को ज्वाइन किया था। हिसुए बताती है कि वो लिली को हाई स्कूल से पहले जानती है, लेकिन उसने उस हाई स्कूल को इसलिए नहीं चूज किया था क्योंकि वो लिली को पहले से जानती थी। उसकी कुछ अपनी वजह थी। इसके बाद हिसुए सिंतारो को बताती है कि एक दिन उसने एक डूबती हुई औरत की जान बचाई थी, जो कि और कोई नहीं भविष्य बताने वाली थी, और उसने हिसुए को बताया था कि उसे लड़कों के साथ थोड़ा बहुत बात करना चाहिए और अगर वो ऐसा करती है तो फिर उसके लिए किस्मत और नई दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर इसके बाद आंटी अपने असली रूप में आती हैं और वो हिसुए को चूना लगाने के लिए उसे तलिस्मा बेचने लगती है, वो भी 50,000 रुपए में। लेकिन हिसुए ने भले ही हाई स्कूल को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन जब से वो सिंतारो और बाकी लोगों से मिली है तो फिर वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है और उसे इस बात की खुशी है कि उसने उस हाई स्कूल को ज्वाइन किया जहाँ पे लिली है। सिंतारो भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि हिसुए धीरे धीरे करके बेहतर बनती जा रही है। और जब सिंतारो अपने रूम में वापस जाने की कोशिश कर रहा था तब दोनों बहनें दोबारा आती हैं और सिंतारो को उठा के लेके जाती हैं और सिंतारो से कहती हैं कि उसने अपने वादे को निभाया नहीं, इसीलिए वो लोग उसे सजा देंगे सिंतारो को अपना सुमो रेसलिंग पार्टनर बना के। जिसके बाद वो लोग सिंतारो के साथ रेसलिंग करने लगते हैं। सिंतारो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं कहाँ पे फंस गया यार, ये लोग तो मेरी चटनी बना देंगी। जुड़वा बहनों के साथ दबा के रेसलिंग करने के बाद सिंतारो सोने के लिए जा ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे लिली आती है, जो कि उसे जगा देती है और उसे अपने साथ घसीट के लेके जाती है जहाँ पे वो डेविल को समन करने वाली थी। वो लोग तोबा को भी अपने साथ घसीट के लेके आए थे, लेकिन वो बेचारी इतना ज्यादा नींद में थी कि उसके चेहरे के ऊपर 3 बनाए थे। जिसके बाद लिली वहाँ पे डेविल को समन करने वाली इंसाइक्लोपीडिया बाहर निकालती है और उन लोगों से बताती है कि वो आज यहाँ पे फिर से एक डेविल को समन करने वाली है। वो लोग इस रिचुअल के लिए मान जाते हैं क्योंकि ये रिचुअल उनकी एक अच्छी मेमोरी के तौर पे बन सकता है। जिसके बाद लिली उन्हें मंत्र बताती है जो उन्हें पढ़ना होगा। साथ ही में उन लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, डेविल भी आ सकता है या फिर कोई स्पिरिचुअल स्पिरिट, और साथ ही में इन लोगों को भेंट के तौर पे भी कुछ चीज चढ़ानी होगी। इसके लिए ये लोग यहाँ पे चिकन की बलि देने वाले थे, लेकिन तोबा के लिए वो लोग वहाँ पे चिकन की जगह पे कुकी चिकन का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे रिचुअल को शुरू कर देते हैं और एक एक करके मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। और वो लोग जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाते हैं तो फिर हवा वहाँ पे तेज चलने लगती है और उसके बाद वहाँ पे एक डेविल सच में समन हो जाता है। लेकिन डेविल की जगह पे वहाँ पे एक एंजल आई थी जो कि और कोने सियू थी और वो बेचारी दूध पी रही थी, लेकिन वो तोबा से कुछ बात कर पाती कि इससे पहले ही वो दोबारा गायब हो जाती है। वो सभी लोग इस बात को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका रिचुअल काम कर गया और लिली तो इसे देख के बेहोशी हो जाती है। इसके बाद लिली तोबा को देखते हुए कहती है क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक एंजल है, इसीलिए दूसरी एंजल यहाँ पे नहीं रुकी। तो तोबा आगे से माफी मांगने लगती है। जिसके बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर रिचुअल काम करता है तो आने वाले हेलोवीन के टाइम पे वो लोग यहाँ पे डेविल को भी समन कर लेंगे और बहुत ज्यादा अच्छी हेलोवीन मनाएंगे। और हाँ, जापान के अंदर हेलोवीन को तड़ाके धड़ाके के साथ मनाया जाता है। वह पे सिंतारो और सुगमी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हम लोग तो पहले ही हेलोवीन मना रहे हैं क्योंकि उनके सामने 4 अलग वैरायटी के अलग प्राणी खड़े थे। इसके बाद वो सभी लोग वापस आ जाते हैं तो इजुमी उन्हें आइडिया देती है कि उन लोगों को यहाँ पे फायरवर्क्स
यानी कि पटाखे जलाने चाहिए। इस पे सिंदारो कहता है कि इस रात के टाइम पे वो लोग पटाखे कहाँ से लेके आएंगे। इस पे जुड़वा बहनें बाहर निकलती हैं और उन्होंने पूरे पटाखे की दुकान एक खोल रखी थी। जिसके बाद वो लोग पटाखों को लेके पीछे जाते हैं और वहाँ पे जला के इंजॉय करने लगते हैं। वहीं पे तोवा काफी ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि इजुमी ने तोवा को बताया था कि पटाखे पहले जलते हैं फिर उसके बाद फटफटाते हैं और आखिर में दग जाते हैं। इसीलिए तोवा को ऐसा लग रहा था कि ये लोग पूरी सिटी को ही उड़ा सकते हैं। इसमें सिंदारो उसके सामने फुलझड़ी को जलाता है और उसे बताता है कि ये इतना ज्यादा धमाका नहीं करेंगे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दें। इसके बाद तोवा भी फुलझड़ी की मजे लेने लगती है। वहीं पे सोगमी जब सिंदारो और तोवा को इस तरह से देखती है तब उसे कहीं न कहीं हल्की सी जलन होने लगती है। इसके बाद इजुमी सिंदारो को अपने पास बुलाती है क्योंकि उसके पास लाइटर था और वो सभी के पटाखे जलाने वाला था। इसके बाद सिंदारो सोगमी के पास पहुंचता है और उसकी भी फुलझड़ी को जला देता है। इसके बाद वो लोग पटाखों को लेके पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं और बहुत ज्यादा मजे करते हैं। और सबसे ज्यादा एंजॉय तो तोवा कर रही थी और सिंदारो उसको देख के खुश हो रहा था। कुछ दिनों बाद सिंदारो और तोवा फैसला करते हैं कि वो दोबारा घूमने के लिए जाएंगे। सिंदारो और तोवा फैसला करते हैं कि वो टोक्यो के स्काई ट्री के ऊपर जाएंगे और वहाँ से खूबसूरत नजारों का मजा लेंगे। इसके बाद वो लोग टिकट खरीदने के लिए जा ही रहे थे कि उसी टाइम पे सिंदारो की नजर युकाटा के ऊपर पड़ती है। तो वो तोवा से पूछता है क्या वो युकाटा पहनना चाहेगी, जिसके लिए तोवा मान जाती है। जिसके बाद सिंदारो जाता है और वो रेंट पे युकाटा ले लेता है। और जब तोवा युकाटा पहन के बाहर निकलती है तब सिंदारो उसे देखता रह जाता है और शर्माते हुए उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और जब सिंदारो और तोवा टिकट खरीदने के लिए जा रहे थे तब सभी लोग उन्हीं दोनों को देख रहे थे। वहीं पे तोवा को स्टॉल पे पास जाने के बाद पता चलता है कि टिकट खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे जो कि 3000 येन है। इसीलिए तोवा सिंदारो से कहती है कि उन्हें टावर देखने की जरूरत नहीं है, वो लोग इतने पैसों के अंदर 30 मूली खरीद सकते हैं। और साथ ही में जब उसे ये पता चलता है कि युकाटा के लिए भी पैसे देने पड़े हैं तो वो तुरंत युकाटा उतारने लगती है और कहती है कि उसे बेफालतू में पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। लेकिन सिंदारो उसे युकाटा उतारने से मना कर देता है और शर्माते हुए कहता है कि उसने युकाटा इसलिए खरीदा है क्योंकि वो तोवा को युकाटा के अंदर देखना चाहता था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए ही शर्माने लगते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि देखो कितना प्यारा कपल है। इसके बाद वो लोग टावर की टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से नजारा देखने लगते हैं। और जब वो दोनों टावर को इधर उधर एंजॉय कर रहे थे तब उन्हें कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि हाइट की वजह से चिल्ला रही थी। तोवा के पूछने पे सिंदारो बताता है कि उनका चिल्लाना काफी ज्यादा आम बात है क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा ऊंचाई पे हैं और अगर वो गलती से भी गिर जाते हैं तो मारे जाएंगे। तो फिर तोवा रोते हुए सिंदारो से कहती है कि उसे भी बहुत ज्यादा डरना चाहिए, अगर वो नीचे गिर के मारा जाता है तो फिर तोवा क्या करेगी। जिस पे सिंदारो आगे से कहता है कि अगर मैं गिरूंगा तो फिर तुम अपने पंखों का इस्तेमाल करके मुझे बचा लोगी ना। जिस पे तोवा सिंदारो से कहती है कि बिल्कुल वो उसे बचा लेगी। जिसके बाद वो लोग इधर उधर शॉप के अंदर घूमते हैं और वहीं पे तोवा को कोई चीज पसंद आ जाती है लेकिन वो पैसों को देख के उस चीज को नीचे रख देती है। और क्योंकि आज वीकेंड था तो फिर कई सारे लोग सूटकेस लेके अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रहे थे। तो तोवा सिंदारो से पूछती है क्या उसे अपने पेरेंट्स से मिलने का मन नहीं करता है। जिस पे सिंदारो आगे से कहता है कि उसके पेरेंट्स अभी ओवरसीज गए हुए हैं, अगर वो उनसे मिलने के बारे में भी सोचता है तो फिर उनसे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब से तोवा उसकी जिंदगी के अंदर आई है तब से उसे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता है और वो काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद सिंदारो तोवा से पूछता है कि उसके पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा है ज्यादा चलने की वजह से। तो तोवा बताती है कि वो समय समय पे उड़ती रहती है तो फिर उसके पैरों में दर्द नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो लोग अपनी डेट को इसी तरीके से एंजॉय करते हैं और कई सारी अलग अलग जगह पे जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो लोग मंदिर देखने के लिए गए हुए थे तब भीड़ की वजह से एक टाइम पे तोवा और सिंदारो अलग हो जाते हैं। तोवा इस बात को लेके परेशान होती कि सिंदारो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और तोवा को ढूंढ लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के कपड़े को पकड़ लेते हैं ताकि दोनों खोए नहीं। और वह पे सिंदारो को ऐसा करने में काफी ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि वो दोनों हाथ तो पकड़ नहीं सकते हैं लेकिन इस तरह से कपड़े पकड़ने में भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और तोवा भी पीछे से शर्मा रही थी। इसके बाद शाम के टाइम पे वो लोग घर जा रहे थे लेकिन तोवा घर जाने से मना कर देती है और सिंदारो से कहती है कि उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा है इसलिए वो अभी घर नहीं जाना चाहती है। सिंदारो उसे कहता है कि अभी समर टाइम चल रहा है इसीलिए वो लोग और भी ज्यादा घूम सकते हैं, अभी के लिए उन्हें घर चलना चाहिए। जिसके बाद वो अपने पास से उसी गिफ्ट को बाहर निकालता है जो तोवा ने बिल्डिंग के अंदर देखा था लेकिन पैसों की वजह से उसे वापस रख दिया था। लेकिन सिंदारो ने तोवा के लिए उसे खरीद लिया था। तोवा ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सिंदारो से कहती है कि 1 सेकंड के लिए मेरे साथ आना। इसके बाद तोवा सिंदारो को अपने साथ कोपचे में लेके जाती है और उसे कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो। वहीं पे सिंदारो के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं कि तोवा अब उसे किस करने वाली है और उसके दिल की धड़कन
धड़कनें काफी तेज होने लगती हैं और वो तोवा से कहने ही वाला था कि ये चीजें काफी ज्यादा जल्दी हो रही हैं, लेकिन असल में तोवा सिंतारो को किस करने की जगह पे उसे अपने साथ उड़ा के ऊपर ले आई थी। सिंतारो जैसे ही देखता है कि वो इतनी ऊंचाई पे है तो फिर वो घबराने लगता है, लेकिन तोवा उसे बताती है कि वो गिरेगा नहीं जब तक तोवा ने उसे पकड़ रखा है। तो फिर सिंतारो शांत हो जाता है। इसके बाद तोवा सिंतारो को बताती है कि जब वो पहली बार यहाँ पे आई थी तो वो काफी ज्यादा खुश थी लेकिन घबराई हुई भी थी, लेकिन जब वो सिंतारो से मिली तो फिर सिंतारो ने उसे रहने के लिए एक जगह थी। इसके बाद वो बाकी लोगों से मिली और उसे इस बात के लिए बहुत ज्यादा खुशी है कि वो सिंतारो से मिल पाई, लेकिन उसे अभी भी इंसानों के बारे में बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए वो सिंतारो के साथ रहने के लिए और भी ज्यादा खुश है। इसके बाद वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तोवा असल में सिंतारो को गोद में उठा के लेके जा रही थी, इसीलिए सिंतारो को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी और वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारे सामने कूल नहीं बन पाऊंगा। अगले दिन सिंतारो जैसे ही पार्ट टाइम से छुट्टी लेता है तो वो काफी तेजी के साथ घर की तरफ जाने लगता है और हमें बताता है कि वो 16 साल का है और उसकी लाइफ कुछ महीनों पहले बहुत ज्यादा टफ हुआ करती थी, लेकिन अचानक से उसे कुछ ऐसा मिल गया है जिसके बाद उसकी लाइफ बहुत ज्यादा खुशमिजाज हो गई है। वहीं पे तोवा को जैसे ही सुनाई देता है कि दरवाजा खुलने वाला है तो वो भागते हुए सिंतारो को वेलकम करने के लिए चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस इस सीरीज का पहला सीजन यहीं पे एंड होता है। इसके पहले सीजन के अंदर टोटल 12 एपिसोड थे और वो 12 के 12 मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसीलिए जब तक सेकंड सीजन नहीं आता है तब तक इसकी कोई भी वीडियो नहीं आएगी। और वैसे तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।